थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो एक एक करके जो लोग इंट्रोडक्शन पहले देना चाहें, एक बार हैंड रेज का ऑप्शन है आपके पास, हैंड रेज करेंगे। मैं सभी से इंट्रोडक्शन लूंगा लगभग जितना टाइम मिल पाएगा, लेकिन एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मोनिका जी हैं, मोनिका मानसिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपकी क्वालिफिकेशन और आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना है, क्यों मन हो गया, आप वो उसके बारे में बताइए। सर मेरा पूरा नाम है मानिक्य मान सिंह। मैं बीटेक आईटी का स्टूडेंट हूँ। मैंने कंप्लीट कर दिया एंड अभी आई एम वर्किंग इन निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स। एंड मेरा सर मुझे आपसे पूछना था कि जैसे मेरा मंडे टू फ्राइडे मेरा वर्किंग होता है, तो क्या हम सैटरडे संडे को एक्सक्लूसिवली क्लास रख सकते हैं? मंडे टू फ्राइडे आपकी जो वर्किंग है वो मतलब किस टाइम से किस टाइम तक है? सर मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 6:30 तक। हाँ, तो हमारी टाइमिंग रात को 8 बजे की रहेगी। ओके सर। और ऑल्टरनेटिव क्लास रहेगी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो दिन में मैं भी टाइम नहीं दे पाऊंगा, रात का ही टाइम रहता है। सभी हमारे पास वर्किंग ही है सब जी। आपने अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताई सर। सर बीटेक आईटी। बीटेक आईटी और एनआईएसएम 5 क्लियर है? ये सर डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम मैंने दिया था। आप गुरुकुल जीवन से ही पढ़ाई की थी मैंने, और मैंने 83 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। बहुत बढ़िया। तो ये सुनकर अच्छा लगा कि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारा इंस्टीट्यूट आप सभी को ऐसे ही वंडरफुल सर्विसेज देता रहेगा, और अच्छे अच्छे ट्रेनर्स जितेंद्र सर, पंकज सर और मेरा तो आप बताएंगे अच्छा हो कि नहीं, तो वो आपको मिलते सर रहेंगे। एक और चीज, सर ये कोर्स कितना टाइम तक चलेगा? मैं आपके सारे ये वाले जो कॉमन क्वेश्चन है, कितने टाइम का चलेगा, इसकी बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये सब तो मैं आज बताने ही वाला हूँ, उसी के लिए क्लास है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी क्वालिफिकेशन आपने बताया बीटेक एनआईएसएम 5, तो थैंक यू वेरी मच। मैं Yes, सभी sir. की क्वेरी लूंगा अभी। नेक्स्ट दीपक गर्जे जी हैं, आप अपने अनम्यूट कीजिए, उसके बारे में बताइए। सर मेरा नाम दीपक गर्जे है, मैं ग्रेजुएट हूँ और शिरडी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अगस्त में 9 अगस्त को मैंने आपका एनआईएसएम का एग्जाम पास किया है, और अभी हाँ फाइनल का एग्जाम पास किया हूँ और अभी चल रहा है सर काम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आलोक बंसल जी। हाँ जी, मैं आलोक बंसल, एनआईएसएम 5 नवंबर में क्लियर किया है आप ही के यहाँ से, और एचडीएफसी और वेरियस उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, 76 इयर्स, और डिफरेंट फील्ड्स में काम किया हुआ है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत बढ़िया। हमारे लास्ट बैच में भी कुछ रिटायर्ड पर्सन थे हमारे साथ, मतलब 50 प्लस, 60 प्लस, 65 प्लस, लेकिन आपको तो और बढ़िया लगा सुनकर कि आप इस एज में पढ़ने का शौक रखते हैं। चलिए, मैं और लोगों का इंट्रोडक्शन लेने से पहले थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारा हो गया है, 8 बजे की हमारी क्लास थी, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में। मेरी स्कूलिंग हुई है हिंदी मीडियम से, उसके बाद मैंने अपना सीए कोर्स ज्वाइन किया। सीए कोर्स ज्वाइन करने के साथ साथ मैं बचपन से ही पढ़ाया करता था, तो पहले मैंने 11th-12th पढ़ाया, उसके बाद सीए पढ़ाने लगा, सीएस पढ़ाने लगा, आईसीडब्ल्यू पढ़ाया, एमबीए पढ़ाया, और इन सबको पढ़ाते पढ़ाते इन सब पे बुक लिखी। तो अबाउट 38 बुक्स आई हैव रिटन ऑन सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू एंड एमबीए। इन 4 कोर्सेज पे मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट्स पे बुक लिखी, उसी बुक से पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, जो पिछले 15 साल से मेरी मार्केट में हैं। और मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ, सहारनपुर की लीडिंग सीए फर्म में पार्टनर हूँ, और यहाँ के जो सीए इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं वो मेरा भाई ही है, और वही फर्म से मैं रिलेटेड हूँ। हम ऑडिटिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड मेरे पास है, एनआईएसएम 5 क्लियर हूँ, एनआईएसएम 8 इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट क्लियर हूँ, और एक जो आपको कराने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव क्लियर हूँ 8, और 15 जो आपको कराने वाले हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, ये भी क्लियर हूँ। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी फर्म से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे सीएस को पढ़ा चुके हैं, सीए इंस्टीट्यूट की फैकल्टी मेंबर हूँ। और उसके अलावा गुरुकुल उज्जीवन के साथ ये हमारा 4th बैच है, और बाकी 3 बैच अच्छे गए हैं सारे स्टूडेंट्स। 1-2 स्टूडेंट इस बैच में हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा अभी लास्ट में। एक स्टूडेंट अभी तक मुझे दिखा है इस बैच में है, हमारे पुराने कुमारेश जी, और मैं आपको उनसे बात करवाऊंगा जरूर लास्ट में। और पिछले कई साल से हम लोग इक्विटी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं,
और ये बैचेस पढ़ा रहे हैं, सीएस को भी पढ़ाते हैं और फ्रेशर्स को भी पढ़ाते हैं। तो अगर आपके मन में ये है कि अगर सीए को पढ़ाते हैं तो मैं कैसे समझूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको समझ में आएगा और बढ़िया समझ में आएगा, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसी आपको वॉइस क्वालिटी मेरी आज समझ में आ रही है, जैसी आपको पिक्चर क्वालिटी मेरी आज समझ में आ रही है, वैसे ही सारी क्लासेस में समझ में आएगी। बिल्कुल सेम तरीके से हम क्लास लेंगे, और लिखा हुआ कैसे समझ में आएगा, बुक से कैसे समझ में आएगा, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। चलिए छोटा सा एक इंट्रोडक्शन 2-3 बंदों को और लेंगे। आलोक बंसल जी आपका हो गया है। हर्ष सेंगर जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा सर मैं हर्ष सेंगर बीटेक डबल इंजीनियर स्टूडेंट हूँ। मैंने NISM जो 5 है रिसेंटली क्रैक किया है और 77 मार्क्स से गुरुकुल जीवन के सपोर्ट से, और अभी रिसेंटली मैंने काम चालू किया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा है कि ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर NISM 5 क्लियर भी ही आए हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप में से कोई NISM 5 का स्टूडेंट नहीं रहा है, या आप में से कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या NISM 5 क्लियर है, तो थोड़ा आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा, आपको समझ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा। कुछ टर्म्स हमें आपको समझानी पड़ेंगी ही नहीं, क्योंकि वो आपकी पहले से ही क्लियर होंगी। सुनील जी आप अपना बताएंगे अपने बारे में। नमस्ते सर, मेरा नाम सुनील गानेकर है। मैं सांगली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरे 67 है, रिटायर हूँ अभी। दिसंबर में मैंने NISM 5 आपकी वजह से क्लियर हो गया गुरुकुल उज्जैन से। अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। वो आज क्या अगला कोर्स क्या है ये देखने के लिए मैं ज्वाइन हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इंट्रोडक्शन के बाद हमने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। आप थोड़ा सा कोर्स का इंट्रोडक्शन देंगे। बेसिक क्लास जो कोर्स के बारे में भी मुझे बताना है वो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट ज्वाइन हुए नहीं है, हो रहे हैं। तो 47 हो चुके हैं। थोड़े से 5 मिनट तक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। व्हाट इज द कोर्स। देखिए कोर्स क्या है, इस आज की क्लास में बताने वाले हैं। कोर्स को कैसे पढ़ाई करेंगे ये भी आज को बताने वाले हैं। कोर्स करने के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी, और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो आपको बताने वाले हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है, इन सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेज। आपको ये कोर्स करने से मिलेगी नॉलेज। नॉलेज क्या है, नॉलेज ये है कि जब आपके सामने कोई बहुत बड़ा सीए बैठा होगा और वो अपनी कोई बात कर रहा होगा स्टॉक मार्केट्स के रिलेटेड कि आज ऐसा हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो आप उस पर कमेंट कर पाएंगे। आपको ये डर नहीं लगेगा यार इतना बड़ा सीए है, मैं कैसे इससे बात करूं। बल्कि अगर वो कुछ गलत बोल रहा होगा तो आप उसकी गलतियां पकड़ लेंगे, और आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि एक सीए जैसे बंदे की भी आप नॉलेज को चेक कर पाएंगे, आप उसको कमेंट कर पाएंगे। नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होगा। और आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएगी कि अगर वो आगे से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। ये चीज की मैं गारंटी करता हूँ। इस कोर्स को करने के बाद आपको रिसर्च की पूरी नॉलेज हो जाएगी, अकाउंट्स की नॉलेज हो जाएगी, कंपनी कैसे काम करती है पता लग जाएगा, कंपनी को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं पता लग जाएगा। और उससे सबसे ज्यादा आपको जो बेनिफिट होगा वो ये होगा, आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी बिजनेस करते हैं, घर में जो भी काम करते हैं, आप अपने आप को एनालिसिस भी कर लेंगे। अभी आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि ये मैं डिसीजन ये ले लेता हूँ, लेकिन वो डिसीजन होते गलत है, आपको नहीं पता। लेकिन ये कोर्स करने के बाद अपने डिसीजंस को भी एनालाइज करोगे आप, और जो गलत डिसीजन अपनी लाइफ में ले लेते थे वो आगे से लेना छोड़ देंगे। चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम कुमारेश जी का लेंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। कुमारेश जी आप ये बताइए शॉर्ट में अपने बारे में, आपने जो कोर्सेज किए हैं उस कोर्स को करने के बाद आपकी नॉलेज कितने % बढ़ी, गुरुकुल जीवन का क्या महत्व योगदान रहा आपके इस कोर्स को करने में और आपकी नॉलेज बढ़ाने में। तो इस कोर्स को करने के क्या फायदे हैं, है या नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गुरुकुल जीवन में कोई कमी हो तो वो भी बताइए, कोई अच्छाई हो तो वो जरूर बताइए। जी कुमारेश जी। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू सर। एक तो मैंने NISM 8 किया था, NISM 5 का एग्जाम मैंने नहीं दिया, मैं एक्चुअली 2-3 महीने से कुछ दूसरे चीज में ये था करके। बट यू आर वेरी मच अ ग्रेट मास्टर इन टीचिंग थिंग्स सर। मैंने आपका पूरा सेशन, आई नेवर मिस योर सेशन करके। सो यू एंजॉय, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू सर, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू सर। यू हैव वेरी ग्रेट नॉलेज ऑन ऑल द सब्जेक्ट मैटर एंड यू वेरी ऑथेंटिक सर। आपसे बात करने में भी मजा आता है सर। So all the students, I would request them to not to miss any of the classes and pay attention and be dedicated to what sir is teaching us करके. It will be a great pleasure and it will, you will learn a lot when you are going to be associated with stock market करके. And sir will give you the best of knowledge करके sir. Thank you sir. Thank you very much. I'm from Bombay. I did my MBA from Bajaj in the year 1982. I have completed 68 years of life. I want to learn, so that's why I'm learning it. And I have learned a lot and I have put into practice also sir.
Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, Kumar. Thank you very much, Kumaresh ji. And for this, I love you. I love you a lot. I love you all my students. और आपसे Yes, तो sir. हमारा प्यार गहरा है ही. और मैं Correct, अभी sir. एक बात कर रहा था कि हमारे लास्ट बैच में भी 60 प्लस 65 प्लस के स्टूडेंट थे. देखिए उनमें से एक आपके सामने है. और ये हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं और बहुत अच्छे मतलब वैल्यूएबल और सीए स्टूडेंट रह चुके हैं. तो इनकी जो क्वेरीज हुआ करती थी बड़े लेवल की हुआ करती थी और बहुत अच्छी नॉलेज है कुमारेश जी की. और जब हम क्लास पढ़ाया करते थे तो मतलब ये समझ लीजिए कि आधे आधे घंटे की क्वेरी हुआ करती थी. इसमें बड़े बड़े लेवल की क्वेरी लेकर आया करते थे जो बड़े बड़े सीए स्टूडेंट भी मुझसे नहीं पूछते थे अपनी क्लास में. लेकिन वो कुमारेश जी की वजह से वो क्वेरी बैच में आया करती थी. और पिछले बैच में इतना मजा आया. 4-5 स्टूडेंट और भी उसमें सीए भी थे. कुछ बड़े कोई पहले से इक्विटी से जुड़ा हुआ बंदे भी थे 1-2. और एक तो उसमें एनालिस्ट भी थे जो खुद ही लोगों को पढ़ाते थे. मेरी फीस कम और मेरे जो स्टूडेंट थे उनकी फीस 40-50 हजार और वो हमसे पढ़ रहे थे. एक एनालिस्ट भी थे हमारे बैच में. तो वो उनका भी कहना ये था कि सर मैं औरों से 40-50 हजार ले लेता हूँ, आपने मुझे उससे ज्यादा दे दिया है. और उस बैच में कुमारेश जी भी थे तो वो आपको बताएंगे. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े एनालिस्ट है और बहुत बड़े मतलब टीचर भी हैं. तो मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सबकी गुडविल होती है. लेकिन हाँ, आपको हमारे बैच में नॉलेज मिलेगी ऐसा आपको कुमारेश जी ने भी बताया. और बाकी हम आप लोगों से भी फीडबैक लेंगे बैच पूरा होने के बाद. अनिला गुप्ता जी हैं. आप अपने बारे में आपकी कोई क्वेरी है बताइए. ये अनिल गुप्ता जी या अनीता गुप्ता जी का हैंड रेज हाँ है. जी 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 हाँ जी सर, वो इंट्रोडक्शन के लिए ही कह दिया जी था. आपने मैम, कहा था ना बिल्कुल कि देखिए बिल्कुल. इंट्रोडक्शन के लिए. हाँ जी सर, मैं अनिला गुप्ता हूँ जी सर. मैं बीकॉम एमकॉम हूँ और मैंने अभी परसों ही NISM 5A क्लियर किया है विद 81% मार्क्स सर. वेरी गुड. और ये कोर्स रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स किस बारे में है यही जानने के लिए मैंने क्लास ज्वाइन की है. बहुत बढ़िया. मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा. आप अपने NISM 5 में अच्छे मार्क्स अच्छे परसेंटेज से क्लियर हुई हैं और अभी 2 दिन पहले ही हुई हैं. और इस हाँ कोर्स जी में क्या है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यही बात. क्योंकि सभी का एक ही क्वेश्चन है कि सर कोर्स के बारे में बताने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए आप आज की क्लास में आए हैं. तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास. और जो 2 हमारे पास हैंड रेज हुए हैं ये हम इनसे भी लेंगे. आप जो है हम इनसे भी इंट्रोडक्शन लेंगे बस थोड़ी देर. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी अब. कुमारेश जी स्क्रीन दिख रही है हमारी. NISM सीरीज 15 लिखा दिख गया सबको. कैसा दिख रहा है? कुमारेश यस जी दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा. NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, ये कोर्स का नाम है. जैसे आप NISM 5 पढ़ते थे उसका नाम था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे ही एक सीरीज है. इसका नाम है NISM 15 रिसर्च. सभी के सभी म्यूट हो जाएंगे वरना डिस्टर्बेंस आएगी. सभी म्यूट होंगे. हाँ म्यूट रहेंगे सब. सर यद्रम जी म्यूट कर रहे हैं आपको. सभी Yes, म्यूट sir. रहेंगे. वेरी गुड. सभी म्यूट रहेंगे. Yes, sir. ठीक. तो NISM 15 क्या है? रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन कैन बी अ गेम चेंजर फॉर स्टूडेंट्स इन फाइनेंस. अब जो स्टूडेंट फाइनेंस में है पहले से उनके लिए तो गेम चेंजर हो ही सकता है. इफ यू आर प्लानिंग टू बिल्ड अ करियर इन स्टॉक मार्केट, और अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जाना चाहते हैं. इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी क्या होती है सर? अभी आप जब म्यूचुअल फंड एडवाइज करते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड एडवाइजरी बोलते हैं. लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के अलावा जो गोल्ड भी या इक्विटी भी या डेट्स भी, अगर आप कोई सी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइजरी करते हैं तो फिर उसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कहा जाता है. और जब उसमें इक्विटी की एडवाइजरी करनी हो तो ये वाला कोर्स करना पड़ता है. तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये फर्स्ट स्टेप है. फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी करना चाहते हैं देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो ये फर्स्ट स्टेप है आप लोगों के लिए अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में जाना चाहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक स्टेप है. आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, वहां पर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ समझाया गया. अब अगर आपसे कोई से भी म्यूचुअल फंड के बारे में पूछे, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, चाहे वो कोई थीमेटिक फंड हो या किसी स्पेसिफिक चीज का फंड हो, तो आप उसके बारे में बता देंगे कि इसमें क्या है, रिटर्न कैसे आएगी, इसके अंदर कितने % चार्जेस हैं, कितने % एग्जिट लोड है, कितने टाइम पर एग्जिट लोड है, ये आप सब बता देंगे. इसमें टैक्सेशन कैसे होती है, शॉर्ट टर्म कैसे होती है कि लॉन्ग टर्म कैसे होती है. तो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया. ऐसे ही इक्विटी में कैसे काम होता है, कौन सी कंपनी में फायदा है लेने में, कौन सा थीम लेने में फायदा है, ये सब आप सीखेंगे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट NISM 15 में.
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है NISM 15 करने के, जो आपका क्वेश्चन भी था। एक तो आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्च भी सिखाएंगे आपको और एनालिसिस करना भी सिखाएंगे। रिसर्च करना तो होता है सर कौन सी कंपनी कितने पानी में, एक कंपनी की बैलेंस शीट देख के आप ये पता लगा लेंगे कि वो कंपनी में कितना दम है, उस कंपनी की सेल कितनी हो पाएगी, एक अंदाजा दे देंगे कि उस कंपनी की सेल कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं, वो दूसरी कंपनी से अच्छी है कि नहीं, दूसरी कंपनियां क्या उससे कितनी अच्छी हैं, कितनी ग्रोथ कर पाएंगी, ये पूरा का पूरा सेक्टर कैसा है, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करना, इसे तो बोलते हैं रिसर्च करना। फिर वो शेयर का प्राइस उसका कहां तक जाएगा उसे बोलते हैं एनालिसिस करना। तो सबसे पहले आप रिसर्च करते हैं, कंपनी के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस डेटा को एक साथ रख के उसको एनालिसिस करते हैं कि ये कंपनी में प्रॉफिट कितना बढ़ पाएगा कितना नहीं, इसका शेयर का प्राइस कहां तक चला जाएगा, फिर आप ये देखते हैं। तो रिसर्च और एनालिसिस इस वाले चैप्टर में, इस वाले कोर्स में आपको दोनों ही बताए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। क्या सिखाएंगे इसमें? बिल्ड नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे इन इक्विटी रिसर्च, एक तो इक्विटी रिसर्च सिखाएंगे, वैल्यूएशन सिखाएंगे, वैल्यूएशन कैसे करते हैं शेयर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यानी कि जो बैलेंस शीट होती है उसको कैसे एनालिसिस करते हैं सिखाएंगे, एंड इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, और आप शेयर रिकमेंड करना भी सीखेंगे कि ये शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है, बेचना है या नहीं बेचना है, ये रिकमेंडेशन भी आप कर भी पाएंगे लीगली और सीख भी जाएंगे। अगर आप अभी आपके पास NISM 15 की डिग्री नहीं है और आप शेयर मार्केट के बारे में कोई रिसर्च करके अपनी तरफ से कहते हो कि ये शेयर बेच दो, तो सेबी आपको ये करने से मना करती है। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है और फिर भी आप किसी को रिकमेंडेशन देते हो कि ये शेयर खरीद लो या बेच लो, तो वो गलत है, आपके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं। लेकिन अगर आप NISM 15 करने के बाद यही रिकमेंडेशन देते हो तो वो वैलिड है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है। तो आप वो रिकमेंडेशन जो टीवी पर आके बोलते हैं ना हमारे हिसाब से ये बढ़ेगा ये घटेगा, तो उन्होंने कौन सा कोर्स किया है? NISM 15 ही किया है उन्होंने, और कोई भी कोर्स आपको ये पावर नहीं देगा कि आप रिकमेंडेशन कर सके। एक ही कोर्स है पूरे इंडिया में, उसका नाम है NISM 15। बाकी जो लोग कुछ भी नाम, अलग अलग नाम से कोर्स है मार्केट में 2-2 लाख रुपए के, वो करके अगर आप आओगे तो उससे आपको पावर नहीं मिलेगी रिकमेंडेशन करने की। जो सरकारी कोर्स है, जो मेन कोर्स है, वो है NISM 15, जिसकी सरकारी फीस जाएगी 1500 रुपए और ट्रेनिंग की फीस जाएगी 5000 रुपीज। बस 6500 रुपए खर्च होंगे आपकी जेब से और ये कोर्स हो जाएगा। और यही कोर्स को लोग अलग अलग नामों से, कोई 1 लाख रुपए में करवा रहा है, कोई 5 लाख में करा रहा है, कोई 4 लाख में करा रहा है और कोई 40,000 में करा रहा है, करा सब रहे हैं। लेकिन एक्चुअल कोर्स जो है वो यही है, जिसकी सरकारी फीस 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 5000 ट्रेनिंग फीस, बस 6500 रुपए खर्चा है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप सीखेंगे बेसिक नॉलेज अबाउट सिक्योरिटी मार्केट, डेट मार्केट, रिसर्च, इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस का रिसर्च करेंगे। ये इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? जब पूरे की पूरे कंट्री का एनालिसिस करते हैं तो उसे इकोनॉमिक एनालिसिस बोला जाता है, वो भी इसमें सिखाएंगे। जब आप किसी एक इंडस्ट्री का, कि मैं तो कपड़े की मार्केट का इंडस्ट्री का एनालिसिस करूंगा, या फिर मैं सोलर इंडस्ट्री का करूंगा, या मैं बैंकिंग का करूंगा, तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्री का एनालिसिस। और उस इंडस्ट्री में किसी एक कंपनी का एनालिसिस करते हैं, उसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट जो कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उसे बोलते हैं कंपनी फाइनेंशियल एनालिसिस। ये सब इसमें सिखाया जाएगा। कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं ये बताया जाएगा। कंपनी जब डिविडेंड दे देती है या बोनस इश्यू कर देती है तो शेयर के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताया जाएगा। वैल्यूएशन प्रिंसिपल बताया जाता है, कंपनी के शेयर को कैसे नापते हैं, ये बढ़ेगा कि घटेगा, ये भी बताएंगे। न्यूज एनालिसिस, अब जो कल झगड़ा हो रहा है, अच्छा कोई बताना चाहेगा जो कल झगड़ा हो रहा है, हैंड रेज करेंगे सिर्फ, कि जो कल झगड़ा हो रहा है उससे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मार्केट पे कोई बताना चाहेगा तो हैंड रेज कीजिए, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ठीक, बहुत सारे हाथ उठ गए। चलिए एक एक करके मैं जिसको पूछूंगा बस वही बताएगा। चलिए जी, पहले नंबर पे बताइए वरिंदर यादव जी। सर मार्केट का काफी ज्यादा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेंगे, प्लस मार्केट क्रैश हो सकती है 1-2 दिन के लिए। वेरी गुड। चलिए अब वीरेंद्र जी से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था सर, वीरेंद्र जी इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं वैसे तो वीरेंद्र हूँ, सब ब्रोकर हूँ नुवामा वेल्थ में। और कोई? और स्टॉक मार्केट में अराउंड 15 साल से कर रहा हूँ सर। चलिए वीरेंद्र जी 15 साल से काम कर रहे हैं, तो इन्होंने 2 बातें बताई कि सर कल मार्केट गिर सकती है अगले 2 दिन और क्रूड ऑयल बढ़ सकता है। अब ये नॉलेज कहाँ से है इनको? कि जब भी झगड़े होते हैं तो उससे क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि क्रूड ऑयल ले जाना खतरे खाल है, कभी भी कोई बम मार देगा। तो उस टाइम पर क्रूड ऑयल को इधर उधर नहीं ले जाया जाता, तो उतने दिन के लिए क्रूड ऑयल रुक जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई खत्म हो गई पीछे से। डिमांड बढ़ने की वजह से क्रूड ऑयल का रेट बढ़ जाता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है, क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा तो सबकी कॉस्ट बढ़ जाएगी,
सबके एक्सपोर्ट रुक जाएंगे, वो कहीं पर अपना माल भेज ही नहीं पाएगी कोई कंपनी उतने टाइम के लिए। तो एक रिस्क होने की वजह से मार्केट जो थोड़ा सा मतलब नीचे गिरने लगती है। तो अभी जो वीरेंद्र जी ने बताया था आंसर बिल्कुल ठीक था, मैंने बस उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया, उसके पीछे के लॉजिक बता दिए। यानी कि हम जब भी कोई पढ़ाई करेंगे तो मैं उसके रूल बताऊंगा आपको, रूल बताने के उसके पीछे के रीजंस बताऊंगा, लॉजिक्स बताऊंगा कि ये गिर क्यों रहा है। और अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, इसी एक पॉइंट पे मैं पूरी 2 घंटे की क्लास लूंगा और एक छोटे से पॉइंट को पूरा का पूरा इलेबोरेट करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अभी हमें सिर्फ आपने मतलब आपको पता तो मार्केट से चल जाएगा कि जब भी लड़ाई झगड़ा होगा मार्केट गिरेगी, क्रूड ऑयल बढ़ेगा, थोड़ा बहुत लॉजिक भी पता लग जाएगा। लेकिन 2 घंटे अगर इसके बारे में बोलना पड़ जाए तो कोई नहीं बोल पाएगा। वो चीज, वो जो उस लेवल की नॉलेज जो आपको होगी ना 2 घंटे वाली, वो मेन नॉलेज होती है, वो आपको मिलेगी। इसके बाद हम एक और बार पूछेंगे कुमारेश जी से, क्या लगता है आपको मार्केट के बारे में? Sir, we have been observing for last so many months, sir, tariff, फिर ये यूक्रेन रशिया वॉर, ये इंडिया पे सैंक्शन, फिर टैरिफ का सुप्रीम ट्रम्प हार जाना। सर, आई थिंक दिस इज द लास्ट फॉल, दिस वॉर may not last more than 10 days, sir. So whatever, tomorrow you have to avoid the market, see where it goes down करके। But Tuesday और Wednesday we may see, फिर छुट्टी भी आती है होली की, तो I think that by this weekend everyone will have a buying opportunity, sir. I am not a seller in the market, sir. Just be quiet. कुमारेश जी ये बताइए, ये जो आपने आज बोला है इसमें मेरा कितना बड़ा हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है सर। We used to discuss in the past also all these things करके। लास्ट टाइम जब आपका बैच स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम यूक्रेन का युद्ध हुआ था और मैंने उस टाइम पर यही कहा था, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर यूक्रेन का युद्ध हो रहा है क्या होगा, मैंने कहा था टेंशन मतलब युद्ध होने की वजह से मार्केट गिरेगी, खरीद के बैठ जाना, 15 दिन से 1 महीने के अंदर मार्केट वापस इसी लेवल पर मिलेगी। आज मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं खुद 5 सर दूसरी बात है, आज वो ऑयल मिनिस्ट्री का रिप्लाई आएगा 74 डेज का ऑयल है, यानी 2 महीने का ऑयल अपने पास पड़ा है। अब भले 75, 80, 85 का, लेकिन आवर डोर्स आर ओपन फ्रॉम रशिया सर। वापस रशिया अपने सस्ते में देने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि मिडिल सप्लाई में आने वाला है। अमेरिका ईरान पास में है, उनका झगड़ा हो रहा है, होने तो हम रशिया से खरीदेंगे। उल्टा हम रशिया से खरीदना भी चाहते हैं, अमेरिका खरीदने नहीं दे रहा था, झगड़ा अभी उनका अभी अमेरिका का नहीं चलेगा, बिकॉज सी व्हाट हैज हैपेंड नाउ कि एआई का जो समिट हुआ सर, उसके अंदर जो अपनी दूसरी कंट्री से जो अपना साइन हुआ है करके, एंड यू नो अमेरिका इज लूजिंग ग्राउंड सर। वेरी गुड। और उनको सर उनको कल फ्राइडे का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि यू स्टार्ट रिफंडिंग द मनी सर। फेडेक्स ने बोला भाई यू प्लस रिफंड, आई हैव टू रिफंड टू माय कस्टमर्स सर। सो ये अच्छा प्लस ये वॉर कॉस्ट अमेरिका को ज्यादा लगा है, इतनी सारी फ्लीट्स जो उसने लगाई है, डेली बोलते हैं $1 बिलियन का लॉस है सर, डेली $1 बिलियन का। मार्केट ने, अमेरिका ने जो पहले टैक्स लगाया था 50% लोगों पे, किसी पे 50, किसी पे 25, किसी पे कुछ, वो सब वापस देना पड़ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो नुकसान हुआ है। चलिए, तो आप लोगों को एक थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा एक नॉर्मल सोच में और कुमारेश जी जो कोर्स कर चुके हैं उनकी कॉन्फिडेंस और सोच में, और बिल्कुल सही डिसीजन दिया उन्होंने, बिल्कुल सही रिकमेंडेशन है। मेरा मानना भी ये है कि अगले 3 दिन मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी, लेकिन अल्टीमेटली इंसान और मार्केट दोनों ने जाना तो ऊपर ही है। और ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा नहीं है, इससे बड़ा तो यूक्रेन का था, यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत बड़ा था और अभी तक चल रहा है। तो क्या मार्केट नहीं चल रही है? तो मार्केट तो चलेगी, 3 दिन गिरेगी, वो सेंटिमेंटल है। और मैं फिर से कहूंगा कि ठीक है, अगर किसी की बहुत ज्यादा पोजीशन हो तो वो कम कर ले, लेकिन अगर छोटी मोटी पोजीशन है तो कैश डाल दे अकाउंट में और सबको मैनेज कर ले। और अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही गिर जाए, मान ली 24,000 का लेवल आ जाए, तो 5-7-10 लाख और डाल के वहां पर और एवरेज आउट करे 24,000 के लेवल पे। कोई बहुत बड़ा दूर नहीं बताया मैंने, 25,200 चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से सिर्फ 4% गिर जाए तो आप एवरेज कर लो, इससे ज्यादा नहीं गिरेगी। वैसे मेरे को लगता है कल 24,800 पे मार्केट खुलेगी और वहीं से रिकवरी या वहीं पर टिक जाएगी। 24,800 फरवरी में एफआई स्टार्टेड बायर्स आल्सो सर, उनका बाइंग भी चालू है आफ्टर ट्रम्प। शॉर्ट पोजीशन कवर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। एक हैंड रेज हो रहा है, विनोद जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चीज पे, बताइए। विनोद कुमार जी, विनोद। मेरी धन्यवाद, मैं सुन रहा था आप लोगों को, और एक्चुअली मेरा भी यही सोच था कि मैं नेगेटिव नहीं होता हूँ और झगड़े में हमको फायदा देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो जैसे गोल्ड का दाम बढ़ जाएगा, सिल्वर का दाम बढ़ गया है, वो करना ही चाहिए, और फिर से इसमें जितना पैसा हो तो एकदम लगा ही देना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो अच्छा होगा ही। और हमारी इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस अनुसार वो DII और FII के चक्कर में नहीं, हमारा अपना जो खुद का है डोमेस्टिक जो हमारे है, उसके बल पर हम जब इतना आगे बढ़ जा रहे हैं तो अब तो हमारा दिन है। तो अब हमारे दिन आने वाले हैं, तो ये अच्छा होगा जो आप लोगों ने अभी बताया, उसके साथ मैं सहमत हूँ।
मेरा यही कहना है। विनोद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल योर सपोर्ट। सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद, जिन्होंने अपना अपना राय दी। और इससे आप लोगों को, जो उन्होंने नहीं दी, जो सुन रहे हैं, वो भी अपनी राय देंगे जब बैच चलेगा। सबसे लेंगे हम उनके व्यूज, और ऐसे ही हम लोग रोज डिस्कशन के साथ अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। अगर कोई गलत सोच रहा है या कुछ अलग सोच रहा है तो उसकी भी सुनी जाएगी, और फिर कोशिश की जाएगी आपस में एक बार बात करके एक सही कॉन्सेप्ट पे आ जाए, उसके बीच के पीछे के लॉजिक समझ में आ जाए। और मार्केट का एक रूल है, जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज हो तभी खरीद लो, और जब मार्केट भाग रही हो, सब कह रहे हो तो मार्केट भागेगा भागेगा भागेगा, बस तभी बेचना शुरू करो। तो जब भी मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज चल रही हो तो बेच दो, और जब भी मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज चल रही हो तो आपने क्या करना है, तब खरीदना है। अभी नेगेटिव न्यूज का दौर शुरू हो गया है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कल ही खरीदिए, लेकिन शुरुआत कर दीजिए। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं तो 2-4 लाख का खरीद लीजिए। अभी 4% और गिर जाए तो 2-4 लाख का और खरीदिए, उसके बाद भी गिर जाए तो बचा हुआ पैसा भी लगा दीजिए। मैक्सिमम जो मेरे को गिरावट लग रही है वो 24,800 कल, और मैक्सिमम उसके बाद वो 24,500 जा सकती है, और लास्ट है 24,000। 24,000 की निफ्टी पे मैं ऑल इन हूं, मतलब जितना पैसा मेरे पास होगा मैं सब लगा दूंगा 24,000 की निफ्टी पे लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको कर्जा लेके लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मार्जिन ट्रेडिंग नहीं लेने को कह रहा हूं, मैं फ्यूचर में काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं म्यूचुअल फंड में या कैश में, जो आपको ठीक लगे उसमें पैसा लगा दीजिए। मार्केट अगर 24 से लेके 24,500 के बीच में मिलती है तो, और वो अगले 2-3 दिन में मिल भी सकती है। मेरे हिसाब से 24,800 पे कल मार्केट रुकेगी, बहुत बड़ा कोई बात नहीं हो गई है। कल को मार्केट 24,800 मैक्सिमम 24,500 तक जानी चाहिए बस, उसके बाद 1-2 दिन में सेंटीमेंट के हिसाब से चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स में क्या होगा, बीच बीच में हम आपसे पूछते रहेंगे, आपकी जो भी क्वेरी हो उसके लिए हैंड रेस करेंगे आप, हैंड रेस करने पे हम आपसे आपका आंसर पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम टोटल 13 चैप्टर पढ़ाएंगे। वी कवर टोटल 13 चैप्टर एज पर द कोर्स ऑफ NISM 15, जो कि हमें NISM 15 के मॉड्यूल में बताए गए हैं, वही 13 चैप्टर हम पढ़ाएंगे। और ऑलमोस्ट 26 डेज की क्लास लगती है 13 चैप्टर को कंप्लीट होने में, लेकिन अगर 26 डेज से ज्यादा भी लगेंगे तो भी हम उसमें लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि 26 डेज में ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। अगर 26 डेज से ज्यादा लगेंगे तो 26 डेज से ज्यादा लगाएंगे। लेकिन जो हमारे पिछले बैचेज हैं उसमें हमें पता चला कि हमने ये लगभग 30 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया। 26 डेज में हमने कोर्स पूरा किया, और बचे हुए 4-5 दिन में रिवीजन और क्वेरी सेशन, और उसके बाद हम आपको कुछ पेपर्स भी देते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं आपके, वो आपको सॉल्व करने होते हैं, उसकी क्वेरी होती हैं, वो सब कुछ हम उससे अलग कराएंगे। तो ऐसा करके आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, बशर्ते कि आप जो है डेली अपने टाइम से अपना पढ़ें। और क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्लास होगी तो आपके पास टाइम भी मिलेगा, आपको ऑल्टरनेटिव क्लास होने की वजह से आपको टाइम भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियांशी जल्दी इधर आओ, चाचा को टीपी पूछेंगे, वाली बता दी जल्दी पकड़। 28 पैसे क्या बने? हाँ जी, करियर जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आप एलिजिबल हो जाएंगे वर्क करने के, एज अ रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे आप, इक्विटी एनालिस्ट बन जाएंगे आप, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाएंगे। पोर्टफोलियो मैनेजर ये नहीं है, म्यूट कीजिए जो म्यूट नहीं है। यदरम जी नहीं कर रहा हूँ उसको। यस सर। हो गए आप म्यूट, ठीक है ठीक। सभी म्यूट रहेंगे, इससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है। आपकी जब क्वेरी आपको पूछनी होगी तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। पढ़ते हैं। तो आप क्या बन जाएंगे, आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे, इक्विटी एनालिस्ट बन जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाएंगे, और पोर्टफोलियो मैनेजर भी बन सकते हैं। मतलब आप ये डिग्री लेने के बाद म्यूचुअल फंड में जाके जॉब भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर की। लेकिन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं बनाएगा, वो पहले आपको पोर्टफोलियो मैनेजर के नीचे असिस्टेंट बनाएगा। असिस्टेंट बनाने के बाद वो आपको कुछ साल वहां ट्रेनिंग करने के लिए कहेगा। जब उसे लगेगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेज करने लायक हो गए हैं, उसके बाद वो आपको छोटा पोर्टफोलियो देगा, पहले 1000 करोड़ का। आप 1000 करोड़ पर अच्छी रिटर्न निकाल कर दिखाएंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे रूल्स के हिसाब से, तो फिर आपको धीरे धीरे 5000 करोड़, 10,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ भी मिलेगा। ठीक, लेकिन शुरुआत आप इस डिग्री को लेकर जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड को अपने यहाँ पर जितने भी फंड मैनेजर उनके असिस्टेंट रखने होते हैं, वो सबके सब NISM 15 वाले ही रखने होते हैं। ये रूल है सेबी का कि अगर आप फंड मैनेजर्स रख रहे हो तो वो बिना इक्विटी डेरिवेटिव या इक्विटी एनालिस्ट के हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये डिग्री तो आपका बेसिक है अंदर जाने के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और किसी भी ब्रोकरेज कंपनी में। अगर आप मान लीजिए
इक्विटी रिसर्च में भी आप अपने एंजल का या न्यूवामा का या किसी भी कंपनी का ब्रोकर कोड भी ले रहे हैं, तो ब्रोकर कोड में भी क्या होता है, कुछ लोग आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन टीम होती है हर एक फर्म की, तो वो जो रिकमेंडेशन टीम होती है वो भी NISM 15 क्लियर होती है। तो अगर आप किसी भी कंपनी के आप रिकमेंडेशन सेल में जॉब चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको NISM 15 क्लियर करना पड़ेगा। तो NISM 15 कोई भी रिकमेंडेशन से रिलेटेड काम करना है आपको, वो चाहे आप बैंक्स में करो या म्यूचुअल फंड में करो जाके या फिर ब्रोकरेज में जाके करो, उसके लिए डिग्री रिक्वायरमेंट है NISM 15। इसका मतलब NISM 15 क्लियर करने के बाद आप इन सब जगहों से जॉब भी कर सकते हैं और उनके साथ कमीशन बेसिस पे भी फिक्स हो सकते हैं। और ये पर आपको कहते हैं इस कंपनी के बारे में आप एक बार रिसर्च रिपोर्ट बनाकर दे दीजिए तो हम आपको फीस दे देंगे, तो पर रिपोर्ट के हिसाब से भी आपको पे करते हैं। मतलब एज अ प्रोफेशनल भी आप इनसे फीस के बिहाफ पे जुड़ सकते हैं और अपने रिपोर्ट्स निकाल के आप लोगों को भी भेज सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने मुझे रिपोर्ट निकाल कर दी और मुझे लगी अच्छी, उससे मुझे बेनिफिट हो तो मैं आपको फीस पे करूंगा, वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर भी आप बन सकते हैं। फाइनेंशियल फर्म एम्प्लॉइज, अब जो फाइनेंशियल फर्म होती है, फाइनेंशियल फर्म मतलब बैंक्स या फिर ब्रोकरेज फर्म या म्यूचुअल फंड, ये एम्प्लॉय करते हैं कैंडिडेट्स विद NISM सर्टिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, क्योंकि ये लॉ से रिक्वायर्ड है होना। सेबी की कंप्लायंस क्या है, सेबी ने मैंडेट किया हुआ है, कंपलसरी किया हुआ है NISM 15 सर्टिफिकेट, चाहे आप फ्रीलांसर रिसर्च एनालिसिस भी कर रहे हो इंडिया में। अगर आप इंडिया में फ्रीलांस मतलब अपनी प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से अपने ग्राहकों को अपनी रिपोर्ट बना कर देना चाह रहे हैं, तो भी आपको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ये NISM 15 क्लियर करना पड़ेगा। NISM 15 क्लियर करे बिना आप मार्केट में कहीं पर भी रिसर्च नहीं कर सकते, रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकते, किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते। और अगर आप NISM 15 क्लियर कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी डिग्री आ जाती है आपके पास, फिर आप शेयर्स को रिकमेंड कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। प्रोवाइड्स एन एज ऑफ द सेबी रेगुलेटेड फर्म, और जितनी भी सेबी रेगुलेटेड फर्म है आप उनमें भी काम कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बैंक और ब्रोकरेजेस। बूट्स रिज्यूम एंड क्रेडिबिलिटी, जब अपने रिज्यूम में लिखते हो मैं NISM 15 भी क्लियर हूं तो कहीं ना कहीं आपके रिज्यूम में पॉजिटिविटी बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एनहेंस द प्रोफाइल एंड मेक्स स्टूडेंट मोर अट्रैक्टिव टू द एम्प्लॉयर्स। डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टाइज इन स्टॉक, अगर आपके रिज्यूम में लिखा हुआ आप NISM 15 क्लियर हो तो फिर वो आपसे ये नहीं पूछेगा आपको स्टॉक मार्केट की कितनी नॉलेज, उसे पता है NISM 15 क्लियर कर लिया तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो होगी। एक्सपर्ट हो जाते हो आप स्टॉक मार्केट रिसर्च में और एनालिसिस में। इसको लेने के बाद अगर आप अपना बिजनेस करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो, लोगों को समझाते हो भाई तुम्हारे बिजनेस में तुम कैसे ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, तो उसमें भी कामयाब हो जाओगे, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद एनेबल्स द स्टूडेंट के पास इतनी नॉलेज आ जाएगी टू स्टार्ट देयर ऑन रिसर्च और एडवाइजरी फर्म, वो अपनी रिसर्च और एडवाइजरी फर्म भी आप स्टार्ट कर सकते हो। हेल्प्स इन इंडिपेंडेंट स्टॉक मार्केट एनालिसिस, अब आप अपने आप से स्टॉक मार्केट एनालिसिस करोगे एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आप खुद ले पाओगे। और ये कोर्स बहुत अफोर्डेबल है, सिर्फ 6500 खर्च होते हैं इसके अंदर टोटल। एंड रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन, NISM जो है सरकारी है, NISM से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट कंपेयर्ड टू CFA करते हैं लोग, वो 5-7 लाख का कोर्स है। एंड ग्लोबल सर्टिफिकेशन जितने भी हैं सब महंगे हैं। वेल रिकॉग्नाइज इन इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, और इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इसकी सबसे ज्यादा कीमत है, और कोई करोगे तो उसकी इतनी कीमत भी नहीं है। यहां तक अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो एक बार हैंड रेज करेंगे। यहां तक किसी की कोई भी क्वेश्चन हो जो मैंने कवर ना किया हो। सुनील जी आप बोलिए अपनी क्वेरी। सर मेरी एज 67 है, तो मैं ये कोर्स करके क्या कर सकता हूँ? जो कुमारेश जी ने किया उनकी एज भी 67 है, 64-5 है। कुमारेश जी की नॉलेज बढ़ी है, नॉलेज बढ़ी है। अब वो इतना बढ़िया बता रहे थे, अभी आपने सुना कि शायद कोई बड़े से बड़ा CA आके उनके सामने बैठ जाए ना तो वो उससे ज्यादा बता देंगे। ये नॉलेज उन्हें कहाँ से मिली? इसी कोर्स से मिली। आप अगर 67 की एज में पढ़ने का डिसाइड कर रहे हैं तो ये तो खासकर सेम बात ये है कि आप पैसा कमाने के लिए तो ये कोर्स कर नहीं रहे हैं। आप ये कोर्स कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने अंदर से है कि मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, और उसके बाद अगर पैसा भी आ जाए तो पैसा तो आएगा ही, नॉलेज होगी तो आप ये कोर्स कर रहे हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली आपको इस कोर्स से क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगी। नॉलेज के साथ साथ क्या मिलेगा आपको? सर्टिफिकेशन मिलेगा। आप 67 की एज में आप कोई देखो जॉब तो नहीं कर पाओगे क्योंकि रिटायर्ड की आप उसमें आ गए हो एज में, तो लेकिन हाँ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर पाएंगे, अच्छी खासी कमाई है उसमें भी, आप रिकमेंडेशन कर पाएंगे, और आपका अपना पैसा भी आपके पास जो थोड़ा बहुत होगा, जो आपने इकट्ठा किया होगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, आप उसको सही से मैनेज कर पाएंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी है कि नहीं। और ऐसी ऐसी चीजें बताने वाले हैं हम, ऐसी ऐसी चीजें बताने वाले हैं। देखिए एक डिसीजन मैंने आज ही लिया है, चलिए मैं आपको ना 2 चीजें तो आज ही बताऊंगा, मुझे याद दिलाना इसी कोर्स में। वैसे तो मेरे को टाइम ज्यादा लग जाएगा, अगर लंबी हो गई क्लास तो मैं लास्ट में बताऊंगा। इस कोर्स को करने के बाद मैं आपको इतने ज्यादा तरीके बता दूंगा बैठे बैठे पैसे कमाने के।
सिर्फ सर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है सर, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्लस आपको नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी तो पैसा कमाने के तरीके तो इतने हैं। देखो लोग बहुत मेहनत करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अपना 1 करोड़ कमाने के लिए कितनी मेहनत की, तो क्या आप बताओगे सर पूरी जिंदगी लगा दी 1 करोड़ नहीं हुआ, या हो गया तो बड़ा मेहनत करके हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं पैसा कमाना इतना ईजी है ना, इतना इजी है कि प्रॉब्लम ये है कि वो जो इजी है ना उसके लिए उसके पास नॉलेज है, और नॉलेज हम लेना ही नहीं चाहते। हम हर चीज में ये पूछते हैं भैया पैसा कितना मिलेगा। नॉलेज ही पैसा है आज। अगर आपको नॉलेज है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो अभी नहीं बताऊंगा कि कोर्स का क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन लास्ट में आप हैंड रेस करके मुझसे पूछ लेना सर जाते जाते आपने कहा था 2 चीजें बतानी है, वो मैं बता दूंगा। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा क्लास के लास्ट में कि आप बैठे बैठे पैसा कमा लेंगे। और मैंने वो एक एग्जीक्यूट किया है आज, उसके लिए मैं कल जा रहा हूँ बाहर। कल मैं वो जगह देखने जा रहा हूँ इसी की वजह से कि वो मेरे पास पैसा आ जाएगा और वहां से मैं 50 लाख रुपए कमाऊंगा बिना एक भी पैसा इन्वेस्ट किए और बिना कुछ भी काम करे। 50 लाख कमाऊंगा। और ऐसा ही एक आइडिया मैंने कुछ महीने पहले किया था, कुमार जी को पता है, पिछले बैच में मैंने वो शेयर किया था। 30 लाख रुपए का एक घर वाली कहानी जो मैंने बताई थी वो मैं ले चुका हूँ और वो 30 लाख मेरे बन गए हैं। अब बिल्कुल वही सेम काम मैं अब कल करने जा रहा हूँ। वो 50 से 65 लाख की प्रॉपर्टी और वो मुझे फ्री में मिल जाएगी। मेरा कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा और वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी अपने आप। कल जा रहा हूँ उसके लिए। तो अगर आपके अंदर दिमाग है ना तो पूरी दुनिया खरीद सकते हो फ्री में बिना कोई पैसा इन्वेस्ट करे और आपकी हो जाएगी वो। थैंक यू सर। और वो मैं आज की ही क्लास में बताऊंगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जी अगली क्वेरी है शेख रहीम जी की, आप अपनी क्वेरी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। सर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। वेरी गुड। हेलो सर। यस सर। तो सर मैं झड़ फंड के साथ जुड़ा हूँ और सेंट्रल सिटी से मैं सेंट्रल सिटी भी से जुड़ा हूँ, बरोबर है। तो सर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एनालिस्ट जो अभी कोर्स आप बता रहे हैं सर, तो इससे मेरा क्या फायदा होगा सर? मैं ग्रेजुएशन हूँ सर, ये MBA नहीं या CA नहीं हूँ, तो मुझे कितनी अपॉर्चुनिटी है सर इस जॉब में? यानी कि सर मैं ग्रेजुएशन नहीं हूँ उनकी। सर आप NISM 5 के लिए तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं? नहीं सर मैं कंप्लीट हो चुका हूँ सर। मैं SIP भी की है सर, मैं बहुत सारे। आप अभी सेंट्रल सिटी रेगुलर काम चालू है सर मेरा। जी मेरी बात सुनिए रहीम जी, आप हाँ, सेंट्रल सिटी के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड वगैरह बेच रहे हैं? यस सर, यस यस। वेरी गुड। वहां पर जाके जब आप क्लाइंट को बताते हैं तो आपके पास बताने के लिए होता है सर मैं NISM 5 क्लियर हूँ, बस इसके बाद अपनी वो डिग्री दिखाते हैं। लेकिन अब आपके पास एक डिग्री और होगी NISM 15 जो कि हर किसी के पास नहीं होती है। अगर आप अपने क्लाइंट के पास गए और वहां पर 2 एजेंट आ गए, एक आप और एक और, तो दूसरे एजेंट के पास खाली NISM 5 है और नॉलेज भी कम है। आपके पास NISM 5 भी और 15 भी और नॉलेज भी उससे ज्यादा। जब 15 पढ़ोगे तो नॉलेज भी हो जाएगी। जब नॉलेज हो जाएगी तो आप क्लाइंट को ज्यादा अच्छे समझा पाओगे। आपका क्लाइंट जहां 5 लाख दे रहा था वहां 50 लाख देगा। और ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत चीजें बताऊंगा कोर्स में कि आप क्लाइंट को सेल कैसे ज्यादा कर पाओगे। कुमार जी इसके हर चीज में कुमार जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो सब पढ़ चुके हैं और वो आपके लिए गवाह है कि जो मैं बोल रहा हूँ सब मैं कराता भी हूँ। तो ये सब आपको मिलेगा कोर्स के अंदर मिलेगा कि आपको क्या फायदा है। आपको फायदे तो कोर्स वाले दिन पता चलेंगे ना, अभी आज में नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आपकी मेन पर्पज है कि नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी जिसकी वजह से आप ज्यादा कमा पाएंगे। इसी कोर्स की वजह से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप ज्यादा कमा पाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नॉलेज तो बहुत बढ़ने वाली है और आज की क्लास में ही नॉलेज बढ़ जाएगी। 2-3 चीजें तो मैं आज की क्लास में बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेरी फ्लाइंग व्हील्स के नाम से सर आए हमारे, वो पूछिए। सर मैं वसीम हूँ। मैंने लास्ट नवंबर में NISM 5 भी क्लियर किया था बिल्कुल ओजीवन के थ्रू ही। सर जैसे मुझे ये पूछना था कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है सर NISM 15A करने के लिए? वेरी गुड। ये क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल अगला पैराग्राफ यही है तो मैं दूंगा आपका आंसर, ठीक है सर, पूरा डिटेल में। ओके सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं हम दीपक पाटिल जी, आप बताइए सर। सर गुड इवनिंग। जी सर। सर मुझे पूछना था कि अभी मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अभी मेरा सवाल भी हो गया है, आपने बोल भी दिया है कि क्लाइंट को बताने के लिए अच्छा बेनिफिट हो सकता है। क्या खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए भी इतना प्रॉफिटेबल रहेगा ये एनालिसिस वगैरह करना? सर जब आप दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं तो क्या अपने लिए नहीं करोगे? कुमार जी को इतनी नॉलेज है तो इसीलिए हुई ना कि कोर्स किया उन्होंने। नहीं उसके लिए कुछ मतलब आप 26 या 30 डेज का कोर्स बता रहे हैं, तो इतने कम पीरियड में इतना वास्ट सिलेबस कवर हो सकता है? सर देखिए कवर तो आपने करना है, मैं तो कराऊंगा ही। और जो NISM 15 का कोर्स है वो बेसिक है, बेसिक रिकमेंडेशन का, बेसिक रिसर्च एनालिस्ट का है।
आपको देखिए जिसकी कॉमर्स फील्ड है उसका तो हो जाता है, जिसकी कॉमर्स फील्ड नहीं है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हो उसका भी जाता है। दूसरी बात, हम जो 30 डेज का कोर्स है 30 डेज में कंप्लीट नहीं करते, हम करते हैं 70 डेज में कंप्लीट, क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव क्लास रखते हैं। एक दिन क्लास होगी, एक दिन छुट्टी होगी, तो वो छुट्टी जो एक दिन का ऑफ दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि अगर किसी को समझ में मतलब समझने में देर लग रही है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया पढ़ने के लिए। तो हमने एक दिन क्लास की आपको 48 आवर्स मिल रहे हैं उसे रिवीजन करने के लिए, 2 घंटे की क्लास को करने के लिए, और संडे की भी छुट्टी दे रहे हैं हम आपको, तो हफ्ते में एक छुट्टी भी मिल रही है। तो पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 क्लास होंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इस तरह से क्लास होगी। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सैटरडे में भी कुछ लोगों का ऑफ रहता है। तो जैसे भी होगा वो आप लोगों से मिलकर डिसाइड करके होगा, लेकिन होगी ऑल्टरनेटिव क्लास, और क्लास रात को 8 बजे ही होगी। तो ये टाइम फाइनल है, ऑल्टरनेटिव क्लास होगी, बस यही है, और वो आपको बढ़िया समझ में आएगा, और इन्हीं 26 दिन में आ जाएगा। और इन केस अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम ज्यादा दिन की क्लास लगाएंगे, 40 दिन करेंगे, 50 दिन करेंगे, जब तक आप नहीं कहेंगे सर मुझे समझ में आ गया, मैं अगले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे फिर वो एक ही कॉन्सेप्ट पे 40 दिन लग जाए। सर अगर कुछ क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो हम इस टाइम क्लास कर रहे हैं डेमो क्लास की भी रिकॉर्डिंग चल रही है, और ये रिकॉर्डिंग आपको क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद ही मिल जाएगी। ऐसे ही जो भी क्लास हुआ करेगी उसकी रिकॉर्डिंग सेम डे और मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक मिल जाती है। तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसे एक ही बार देख पाओगे, आप लाइफ टाइम जितनी मर्जी बार देखिए उसे, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी विद पासवर्ड, आपको मिल जाएगी, और उसमें लाइफ टाइम का है, जब मर्जी जितना मर्जी देखिए आप। और अपने एक बैच की नहीं, जो हमारे पिछले 3 बैच चले उनकी रिकॉर्डिंग भी दे देंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके बाद 1-2 क्वेरी और ले रहे हैं, फिर चलते हैं आगे। जी विकास झा जी, आप अपनी क्वेरी बोलिए। हेलो सर। हेलो सर, यादराम चंद्राकर। हेलो सर। जी सर, हम सब सुन रहे हैं, आप बोलिए। यादराम चंद्राकर। यद्रम जी, हाँ जी। यस सर, मैं NISM 5A का एग्जाम क्लियर किया हूँ सर, NISM। और अभी मेरे को ऑप्शन क्या है, अभी क्या करना है आप बताइए। सर आप NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपका अगला स्टेप NISM 15 ही है, और इसे करने से आपकी नॉलेज NISM 5 को जो नॉलेज मिली आपको वो तो मिली, प्लस आपको इक्विटी की नॉलेज भी हो जाएगी NISM 15 से, आपको अकाउंट्स की नॉलेज भी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात आपको नई चीजें समझ में आएंगी कि कोई डिसीजन लेने में कैसे काम करते हैं, वो सब आपको इस कोर्स में समझ में आएगा। और जब अपने क्लाइंट से बात करोगे तो आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आपसे ही जुड़े और किसी से ना जुड़े, क्योंकि आपकी नॉलेज औरों की अपेक्षा ज्यादा होगी, तो इस वजह से वो आपसे ही जुड़ेगा। देखिए क्लाइंट तोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एजेंट क्या बोलता है, सर मैं आपको कमीशन वापस कर दूंगा, म्यूचुअल फंड में मिलता है कितने, 10-20 पैसे तो मिलते हैं, वो क्या वापस कर दोगे आप, ठीक। दूसरा तरीका होता है कि सर मेरी नॉलेज ज्यादा है। अब नॉलेज ज्यादा तो वही दिखा पाएगा ना जिसके पास होगी, तो नॉलेज ज्यादा करने का तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। आपने NISM 5 किया है, उसके बाद NISM 15 कीजिए, 8 भी है, 10 भी है, कोर्सेज बहुत सारे कर लीजिए एक एक करके, और जैसे जैसे आप कोर्स पास करेंगे वैसे वैसे आपकी कीमत मार्केट में बढ़ेगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, तो करते हैं अभी। हाँ जी सर 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 बोलिए। हेलो सर, इसमें सर क्वेश्चन कितने आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है क्या सर इसमें? जी नेगेटिव मार्किंग है इसमें। प्रश्न कितने आएंगे सर? बिल्कुल बता दें। क्वेश्चन 100 प्रश्न आएंगे, वही जैसे आपके क्वेश्चन बता दीजिए। NISM 5 में जैसे आपके 100 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल वैसे ही 100 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, और आपको वैसे ही पास होना है। मतलब कितना प्रश्न है, कितना आंसर? 50 ही लाना है सर? हाँ जी 50 ही लाना 50 है, वो हम आपको सब कुछ बताएंगे सर, और टेंशन मत कितना लीजिए, इजी कोर्स है, पास हो जाएंगे। हाँ जी, एक प्रश्न में कितना पॉइंट आएंगे सर? एक प्रश्न में नेगेटिव मार्किंग, एक प्रश्न में 0.25 की नेगेटिव है, 4 क्वेश्चन गलत होने से 1 नंबर कटेगा, बिल्कुल सब कुछ सेम है जो उसमें था, है ना। आप सर कंप्लीट हो, इसमें न्यूमेरिकल भी है क्या सर? हाँ न्यूमेरिकल भी है क्या? बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें न्यूमेरिकल भी है क्या सर? गणिती वाला, गणित का। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है।
इसमें न्यूमेरिकल प्रश्न भी है क्या सर? बिल्कुल गणित वाला, 20 गणित का 25%, 20% के आसपास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और वो इजी होते हैं, बहुत छोटे लेवल के होते हैं, मतलब 5th क्लास का बच्चा भी क्लियर कर लेगा, इतने इजी होते हैं। रिसर्च और एनालिसिस और इसमें डेटा एनालिसिस में थ्योरिकल कितना कितना फर्क है होता सर? है? एक एक करके पूछिए। थ्योरिकल कितना है सर? हाँ जी, थ्योरी कितना है? थ्योरी कितना है सर? थ्योरी थ्योरिकल थ्योरी है इसके अंदर, तो आपको पढ़ना ही थ्योरी है, थ्योरी पढ़ के ही तो आप एक कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, कंपनी को हर न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कंपनी को जीएसटी का 1 करोड़ का नोटिस आ गया, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस कंपनी को जीएसटी का 10 करोड़ का नोटिस आ गया, तो बताइए उसका शेयर कितने % गिर जाएगा कम से कम? है कोई बताने वाला? मैं बताता हूँ। Sir, it will not make very big difference, sir. Sir, it will not make a very big difference, sir. When you pay आपको तो पता है, 35,000 आपको crore, बताएं, औरों को बताने तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर? क्योंकि उसका जो बिजनेस है उसके हिसाब से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेग्लिजिबल होगा। होता है वो बहुत नेग्लिजिबल सब होगा। म्यूट हो जाइए, एक बार सर सब म्यूट हो डिस्टर्बेंस बहुत जाइए। हो रहा है सर, हाँ हाँ, सब म्यूट हो डिस्टर्बेंस जाइए एक बहुत हो बार, रहा है। सब म्यूट हो जाइए प्लीज। एक बार सब म्यूट हो जाइए। कोई है भी एक, ये यदरम जी आप म्यूट नहीं है? हाँ सर, ये सर इसमें एक्सपीरियंस चाहिए सर। जी जी सर, मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ यदरम जी, मैं इसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंदी है, तो मैं इसी का आंसर पहले दे देता हूँ। एक बार सब म्यूट हो जाइए, इसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं फिर से। जॉब अपॉर्चुनिटी Yes, क्या sir. है इसमें? रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे आप, सेबी रजिस्टर्ड होना चाहें तो हो भी सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं ब्रोकिंग फर्म में, इन्वेस्टमेंट बैंक में और एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड में, कंडक्ट कर सकते हैं, इक्विटी रिसर्च कर सकते हैं, गिव इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। इक्विटी एनालिस्ट आपका नाम होगा या फिर स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी आपको बोलेंगे लोग। उसमें आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे स्टॉक्स को, इंडस्ट्री को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट क्रिएट करेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस पे, वैल्यूएशन करेंगे शेयर का और अपॉर्चुनिटीज बताएंगे कौन से शेयर में लगा के पैसा फायदा है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देंगे लोगों को और उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। वर्क इन वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, बहुत बड़ी बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म होती हैं, आप उनके क्लाइंट्स को भी एडवाइस कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं आप, और अपनी इंडिपेंडेंट सर्विस, अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं आप, जॉब भी कर सकते हैं, अपना म्यूचुअल फंड भी खोल सकते हैं, मैनेज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं लोगों के, मेक इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अपने लिए भी आप रिसर्च यूज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। आप फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बन सकते हैं या फिर ब्लॉगर बन सकते हैं, आप सारी कंपनियों में जो भी न्यूज आए उसका एनालिसिस कर करके अपने ब्लॉग बना सकते हैं और यूट्यूब पर डाल सकते हैं। अगर आपके डिसीजन सही होंगे, आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो लोग आपको देखेंगे भी और सुनेंगे भी, आपको फॉलो भी करेंगे, तो आपको यूट्यूब से भी पैसा आ जाएगा। आप मार्केट इंसाइट्स के बारे में लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, स्टॉक रिकमेंड कर सकते हैं, वर्क विद बिजनेस मीडिया हाउस, बड़े बड़े बिजनेस चैनल उनके साथ काम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट ब्लॉग भी बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड एनालिस्ट भी बन सकते हैं, रिसर्च एनालाइज म्यूचुअल फंड को भी एनालाइज कर सकते हैं और बैंक्स में या इन्वेस्टमेंट फर्म में जाके भी जॉब कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड बेचती हैं। गाइड कर सकते हैं इन्वेस्टर को रिस्क रिटर्न बेस्ड फंड सिलेक्शन, कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सा फंड लेना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। फ्रीलांसर वर्क भी कर सकते हो और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हो। फ्रीलांसर वर्क मतलब कि आप किसी के नौकर नहीं हो, अपनी मर्जी से आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, जो आपको क्लाइंट मिलेगा उससे पैसे ले लोगे, एक तरह की प्रैक्टिस। ऑफर स्टॉक रिसर्च सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, वर्क एज एन कंसल्टेंट, कंसल्टेंट भी हो सकते हो। सैलरी पैकेज लगभग क्या होता है? एंट्री लेवल में शुरू में आपको 3 से 6 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए का। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ये कम ज्यादा हो सकती है, हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं। मिड लेवल में आपकी सैलरी 6 लाख से 12 लाख साल की हो जाएगी और बढ़िया लेवल जब आपको काम करते हैं वो हो जाते हैं लगभग 5 साल 10 साल, तो आपकी सैलरी 12 लाख प्लस LPA हो सकती है, बेनिफिट्स जो होते हैं वो जोड़कर। अब डिफरेंस बिटवीन अ रिसर्च एनालिस्ट, अब आप रिसर्च एनालिस्ट तो इस कोर्स को करने का बन गए, लेकिन एक होता है सेबी से रजिस्टर्ड भी करना चाहते हैं आप, ये आपकी मर्जी है, आप सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहते हैं कि नहीं,
तो रिसर्च एनालिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक जिन्होंने NISM 15 क्लियर कर लिया वो, और दूसरे जिन्होंने NISM 15 क्लियर करने के, आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही थी? नहीं दे रही थी, किसी ने बताया? यस सर, दिखाई दे रहा है। नहीं, वो जो लिखा हुआ था वो नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही, दिखाई दे रही है। ओके ओके, तो सर बट वॉइस से समझ में आता। कोई नहीं, लेकिन वो लिखा हुआ दिखता तो और अच्छा समझ में आता। चलिए कोई नहीं, आप जो है अगर मान लीजिए आप NISM 15 क्लियर कर गए, NISM 15 क्लियर करेंगे अगर, तो आप NISM 15 क्लियर करके बनेंगे रिसर्च एनालिस्ट। लेकिन अगर आप 15 क्लियर करने के बाद आप सेबी में रजिस्टर्ड भी कराओगे तो आप बनोगे रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट और रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है वो बता देते हैं आपको। इसका कितना पैसा लगता है सर? सब आएगा सर इसके अंदर, आप थोड़ा वेट कीजिए, बस सब बताऊंगा। जर्नल टर्म, एनीवन एनालाइजिंग स्टॉक्स, इंडस्ट्री और फाइनेंशियल, उसे बोलते हैं रिसर्च एनालिस्ट। जो कोई भी बंदा बस ठीक है वो रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स करके बैठा है और एनालाइज कर रहा है तो वो रिसर्च एनालिस्ट है। ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी से रजिस्टर्ड हुए, अंडर द RA रेगुलेशन 2014 के अंदर फीस देके आप रजिस्टर्ड हुए तो आप बनोगे रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। मे वर्क इनफॉर्मली और इंटरनली इन द कंपनी, किसी भी कंपनी में इंटरनली आप जॉब कर सकते हो, किसी भी, या इनफॉर्मली सर सब बताएंगे, सब इसके नीचे लिखा हुआ है। मे वर्क इनफॉर्मली और इंटरनली ना कंपनी, कंपनी में किसी में भी आप रिसर्च एनालिस्ट का वर्क कर सकते हो, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन और जो अगर आप रजिस्टर्ड हो जाओ तो लीगली अलाउड टू पब्लिश शेयर रिपोर्ट्स पब्लिकली। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो फिर अपनी रिपोर्ट्स बना के आप कहीं पर भी दे सकते हो, किसी को बेच भी सकते हो अपनी रिपोर्ट, आप जो है कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप बेच सकते हो बस, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, व्हाइट में नहीं ले सकते आपको पैसा, रजिस्टर्ड होने के बाद आप ले सकते हो। नो मैंडेटरी रेगुलेशन ऑब्लिगेशन, कह रहा अगर आपने मतलब आप अगर रजिस्टर्ड नहीं हुए तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो फिर सेबी कुछ ऑब्लिगेशन भी लगाता है आपके ऊपर, वो तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने कोई रिपोर्ट बनाई है तो उसे आप कल मतलब झुट्टी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, आपके हिसाब से तो शेयर गिरना था, आप रिपोर्ट में कह रहे हो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, झुट्टी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, अगर आप किसी कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड हो तो उस पर आप रिपोर्ट ही नहीं बना सकते। इसमें आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सेबी को, ना सेबी आपको कुछ कहेगा ना पूछेगा, इसमें आपकी फुल अकाउंटेबिलिटी है, सेबी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो रूल है वो आपको हम पढ़ाएंगे इस कोर्स में, क्या रूल है। इन शॉर्ट एवरी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जो रजिस्टर्ड है तो वो नॉर्मल रिसर्च एनालिस्ट तो है ही, बट नॉट एवरी रिसर्च एनालिस्ट, जो रजिस्टर्ड नहीं है उसे रजिस्टर्ड नहीं बोल सकते। तो चाहे रजिस्टर्ड आप हो या नहीं हो, रिसर्च एनालिस्ट तो आप हो, लेकिन रजिस्टर्ड होने से आपका नाम क्या गया, रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बाय सेबी हो जाएगा आपका नाम। चलिए अब एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उस पर जाते हैं। पहले मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस चाहिए आपको, ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस ये मिनिमम है। मिनिमम मतलब आगे बढ़ते हैं, या तो ग्रेजुएट डिग्री आपके पास फाइनेंस में हो, या चलो इकोनॉमिक्स में ही हो, या चलो कॉमर्स में ही हो, या खाली बीकॉम ही हो जाओ, या बिजनेस मैनेजमेंट मतलब MBA हो जाओ, या आर्ट में भी हो जाओ, मतलब BA भी होगे तो चल जाओगे। लेकिन अगर सर मैं इन सब में से कुछ भी नहीं हूं, मैं 12th पास हूं तो फिर मैंने इसके आगे लिखा और मतलब या तो ये वाली चीज जो हो आपके पास, ये नहीं है तो अगली आ जाओ। एनी डिसिप्लिन प्लस, पहला कह रहा किसी भी डिसिप्लिन से आप हो, लेकिन आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो क्या क्या है, CFA हो आप, CA हो, ICWA हो, CS हो, MBA फाइनेंस हो, इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। ये किसके लिए है सर, ये है रजिस्टर्ड के लिए, मतलब अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो इनमें से कुछ चाहिए। अगर आप सिर्फ NISM 15 क्लियर करके सेबी में रजिस्टर्ड होना नहीं चाह रहे, बस आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोर्स पास करना चाहते हो, तो एक 8th फेल बंदा भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है और पास कर लेगा अगर, तो वो रिसर्च एनालिस्ट बन जाएगा। सेबी से रजिस्टर्ड होने के लिए ये वाली क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते, नॉर्मल NISM 15 क्लियर करके जॉब करना चाहते हो तो कर सकते हो, या नॉर्मल आप छोटी मोटी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो कर सकते हो। NISM 15 सेबी से रजिस्टर्ड होने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना जरूरी है, या चाहे वो आप BA हो, चाहे बीकॉम हो, LLB हो, कुछ भी हो, मतलब 12th से बड़ी डिग्री होनी चाहिए, तब आपको वो ये रजिस्टर्ड सेबी करेंगे। और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जी बोलिए बोलिए सर। 12th के बाद अगर डिप्लोमा हो 2 years का तो फिर डिप्लोमा किस फील्ड का है, मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड का डिप्लोमा है। देखिए मैं बताता हूँ, रजिस्टर्ड होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, रजिस्टर्ड होने में, लेकिन फिर जब अपनी फर्म का वहां पर दोगे ना, तो अपनी फर्म में जो पार्टनर होगा, मतलब एक फर्म बना लेना, एक आप हो गए
और एक फर्म का पार्टनर हो गया। अगर पार्टनर भी बीकॉम या एमकॉम या बीए हुआ तो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और उसका दूसरा तरीका ये है कि जब आप अपना NISM 15 क्लियर कर लो तो किसी सीए से सर्टिफिकेट बनवा लेना, मैं बना कर दे दूंगा। मेरे को ही बोलना, मैं आपको एक सर्टिफिकेट बना के दूंगा कि आपने मेरे यहाँ 5 साल वर्क किया है, तो फिर आपको वो मिल जाएगा। कि वो जो सर्टिफिकेट बाय सीए है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो उससे भी आपको रजिस्टर्ड आप हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बाद की बात है, हम सब करवा देंगे। ठीक है सर, अगर पार्टनर को एमबीए मतलब वो अगर ग्रेजुएट हो तो उसके लिए उनको भी एक कोर्स कंप्लीट करना होगा या नहीं? ऐसा होता है जब कोई फर्म करती है अपने आप को रजिस्टर्ड, तो किसी भी एक पार्टनर को NISM 15 होना जरूरी है। तो बाकी पार्टनर ग्रेजुएट हो, आप NISM 15 क्लियर हो, तो मिलाकर उस फर्म को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर मुझे एक बात पूछनी है। हेलो जी जी बोलिए सर, इसमें नॉन ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं क्या सर? सर NISM 15 करने के लिए नॉन ग्रेजुएट छोड़िए, 8th पास भी कर सकता है, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड करने के लिए, देखिए सेबी आपको रजिस्टर्ड तब करेगी जब उसको आपको लगेगा कि भाई कोई तो नॉलेज है आपके पास, तो उस केस में आपको फाइनेंशियल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप उन्हें सिर्फ इतना बता दोगे कि मैं 3 साल से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तब भी आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन। ये जैसे मैंने सेंट्रल सिटी से NISM 5 क्लियर किया है नवंबर में, ठीक, ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट करके मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और रिसेंटली मैं पिछले 10 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ एज ए इन्वेस्टर। हाँ तो काफी है, एज अ इन्वेस्टर नहीं माना जाता सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास है कि क्या? सर मैं बीकॉम हूँ, मैं एक नॉन ग्रेजुएशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। हाँ देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप बीकॉम है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बीकॉम नहीं होते तो फिर आपको रजिस्टर्ड होने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं देगी। सर रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है सर मुझे सेबी से, बहुत सारे क्लॉजेज हैं। हाँ जरूरत नहीं है, सेबी से रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करानी है तो आप अपना कोर्स पास कीजिए, डिग्री आ जाएगी, आपने नाम क्या रिसर्च एनालिस्ट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सर, रजिस्टर्ड नहीं लिख सकते, बस रिसर्च एनालिस्ट। नहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाना है सर, बहुत सारे क्लॉजेज है सर, इसलिए नहीं करवाएंगे सर। बहुत सारी क्लॉजेज है, कोई भी नहीं करवाता है। अगर वो वही लोग करवाते हैं जब किसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में चले जाते हो आप, या रिकमेंडेशन टीम का हिस्सा बन जाते हो, तो वहां पर लीगल रिक्वायरमेंट है कि रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन करा के फिर अपनी जॉब में जाते हैं, वरना जब तक उनके अंडर में हो जाते हैं ना सर, उनकी बातें माननी पड़ती। बिल्कुल, तो रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं कराएगा। मैंने सर हेलो हेलो सर। जी जी हेलो सर, ये सर जो रिसर्च एनालिस्ट है और सर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक कोर्स है, ए और बी है सर, बरोबर है सर? जी 10A 10B। तो ये करने की जरूरत नहीं क्या सर? नहीं, अगर आप देखिए, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट कर लेते हैं 15 तो आप इन्वेस्टमेंट भी एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का कोर्स भी अगर करना चाहें तो वो अलग से है, 10A और 10B। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में क्या जाता है कि आप प्रॉपर्टी भी एडवाइस कर सकते हैं, डेट भी एडवाइस कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के अलावा, म्यूचुअल फंड और इक्विटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है वो भी एडवाइस कर सकते हैं। NISM 15 आपको सिर्फ इक्विटी और डेट एडवाइस करने के लिए बोलता है, NISM 5 जो आपने कर लिया वो म्यूचुअल फंड को एडवाइस करने के लिए बोलता है। लेकिन जो 10A और 10B है वो और भी बहुत सारे हमारे डेरिवेटिव सेगमेंट है, क्रिप्टो करेंसी है, वो सबको एडवाइस करने की परमिशन दे देता है आपको। 10A और 10B एक अलग पार्ट है, लेकिन पहले बेसिक 15 करना चाहिए, सबसे पहले 5 करना चाहिए, फिर 15 करना चाहिए, फिर 8 करना चाहिए, लास्ट में 10A 10B की बारी आती है अगर करना चाहोगे तो। यस सर, तो कर सकते हैं ना सर आप, जैसा कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे सर, बरोबर है? तो कुछ लोग का कहना है कि सर, क्योंकि सर डिस्ट्रीब्यूटर जो अलग होता है और एडवाइजरी अलग होता है, जो कि एडवाइजरी अगर अपने को करना है तो सर अपने को जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसका अपने को नहीं करना पड़ेगा सर, यानी कि खत्म कर देना पड़ेगा और एडवाइजरी चालू करना पड़ेगा, ऐसा कोई है क्या सर? 5 की ये पिछले बार भी आया था ये क्वेश्चन, जब पिछली बार मैंने बैच लिया था। अगर आप NISM 5 करके आए हैं तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, और अगर आप NISM 15 करके आए तो आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बने हैं। इक्विटी को बेचना अलग चीज है, उसमें तो कमीशन मिलता ही नहीं है, तो उसमें तो फीस ही लोगे अलग से। और म्यूचुअल फंड को बेचना एक अलग चीज है, उसमें तो कमीशन मिल सकता है, तो उसमें कमीशन लोगे। और मैं खुद NISM 15 भी क्लियर हूँ, मैं NISM 8 भी क्लियर हूँ, NISM 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, ठीक है। और मैंने तीनों कोर्स कर रखे हैं। मैं इक्विटी पे ब्रोकरेज में इक्विटी पे प्रॉफिट भी लेता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड बेचने पे कमीशन भी लेता हूँ जर्नल वाले प्लान बेच के, और मैं इक्विटी डेरिवेटिव में भी मेरे क्लाइंट है, मैं उनको स्टॉक एडवाइस भी करता हूँ, ठीक है।
और सब कुछ लीगल है और मैं कई सालों से कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे आज तक नहीं आई। और मैं अपनी जो रिकमेंडेशन है व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ, फेसबुक पे भी डालता हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ, सब जगह डालता हूँ और कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आई है। और मेरे साथ बहुत सारे सीएस जुड़े हुए हैं और जो ये पूरा का पूरा लॉ है, ये पूरा का पूरा लॉ आपके कोर्स में है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, कब से भी आपको मना करता है, कब हाँ करता है, ये सब कुछ आपके इस कोर्स में है NISM 15 के। तो मैं पढ़ाऊंगा ही वैसे भी आपको, तो आपको सब पता चल जाएगा जो आपकी क्वेरीज है जी। अच्छा ये बताइए, हमारे को क्लास करते समय 1 घंटा हो गया है, आप में से कौन कौन बोर हो गए, हैंड रेज कीजिए। अच्छा अनम्यूट होने के बाद मुंह से बोलकर बताइए किस किस को क्लास में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है सर, मजा बहुत हमें अच्छा लग रहा है सर, बहुत मजा आया सर बहुत बढ़िया सर, बहुत ज्यादा नॉलेज सर, आपकी बातों में नॉलेज है सर, बहुत मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन था सर, नॉलेजेबल है। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं गुरुकुल जीवन से कोर्स किया था 5A का। मेरे पास आपका लिंक आ गया ये कोर्स करने के लिए, लेकिन इसके लिए कोई फीस या कुछ पे करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, मैं फीस के बारे में बता देता हूँ सबको। इसमें जैसे आपने NISM 5 की फीस पे करी थी इंस्टीट्यूट को, वो भी करनी है। इसमें भी 1500 जो फॉर्म भरने की फीस होती है वो तो आप अपने आप भी कर सकते हो, ऑनलाइन भरना होता है, वो तो NISM के पास जाती है फीस। और इसमें ये ट्रेनिंग फ्री नहीं है। NISM 5 की ट्रेनिंग फ्री थी, NISM 15 की ट्रेनिंग 10,000 रुपए की है, जिसमें गुरुकुल उज्जीवन 50% डिस्काउंट दे रहा है इस बैच के लिए, और आपकी फीस रहेगी 5,000। तो टोटल 6,500 आपके खर्च होंगे इंक्लूडिंग NISM एंड ट्रेनिंग फीस। तो 50% का डिस्काउंट है इस बैच के लिए। जो स्टूडेंट आज डेमो में आए हैं उनके लिए, कुछ आउटसाइडर्स भी ज्वाइन करेंगे, उनके लिए डिस्काउंट नहीं है क्योंकि वहां पर वो दूसरे इंस्टीट्यूट से होंगे। तो आप जो NISM के थ्रू आज हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और टोटल फीस रहेगी 10,000 में से 50% लेस करके 5,000। तो 5,000 आपने पे करना है। हम लोग 5T जो किए थे सर, वो फ्री में हुआ था, वो तो कंपनी कराया था सर। सर वो NISM 5 था, फीस कंपनी की तरफ से मिलती है। इसमें तो आप एजेंट किसी के बनेंगे नहीं ना, ये तो आपकी अपनी कोर्स है, आप इसमें किसी का एजेंट थोड़ी है। वहां पर तो आप सेंटर के अंडर अगर एजेंट बन रहे हो तो उनको फायदा है, इसलिए वो आपकी फीस दे रहे थे। तो हमें आपको पढ़ाने की फीस सेंटर सिटी से मिल गई है ना। ये वाले ये कब से शुरू होगा? ये कोर्स सेंटर सिटी से भरना है फीस? कोर्स कब से शुरू होगा? सब एक बार म्यूट हो जाइए। ये कोर्स 16 मार्च मंडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ बेटा। और कब तक चलेगा ये? कितने 30 डेज का? 2 महीने तो चलेगा, मई में खत्म हो जाएगा। 2 महीने, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक क्लास होगी, 30 क्लासेस होगी। सुनो सर, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी एक मैम ने बोला ये सेंटर सिटी को फीस भरना है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पंकज नाम है मेरा, पंकज गुप्ता फ्रॉम गुरुकुल उज्जीवन। ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ये सेंटर सिटी से बिलोंग नहीं है। आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ानी है, जैसे शिवम सर ने बताया है आपको, तो वो आप सेंटर सिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये गुरुकुल उज्जीवन का अलग से एक बैच चलते हैं, जो हम अलग से भी हमारे ऐड चलते हैं, जहां वहां से कैंडिडेट अलग आते हैं, अलग इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो हम सबको एक कॉलअप करके हम एक बैच चलाते हैं, जो हर 2 से 3 महीने में एक बैच चलाते रहते हैं। क्योंकि हम पे बहुत सारी क्वेरी आती हैं। हो सकता है नेक्स्ट मंथ इसके बाद हम इक्विटी NISM 8 चलाएं, उसके बाद SIF चलाएं, तो हमारे बैच रेगुलर चलते रहते हैं। लेकिन इससे सेंटर सिटी का कोई भी लेना देना नहीं है। वो अलग था जो NISM 5A आपने किया था, जिसकी फीस और सब कुछ सेंटर सिटी ने पे किया था आपके ब्याह पे, तो आप वहां अलग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अलग पे करना है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे शिवम सर ने बताया, जो फीस है वो आपको आप जो भी एग्री होते हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हाई कीजिए। मैं आपको लिंक वो पेमेंट की डिटेल शेयर करूंगा, फिर मैं आपको एक अलग ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे सारे लोग ऐड होंगे ऑलरेडी। ठीक है सर? शिवम सर थोड़ा इस पे प्लीज थोड़ा और कंटिन्यू करके बता दीजिए, क्लियर। जी जी। हेलो आप ओके सर, के लिए सब एक बार म्यूट रहेंगे, और जिसकी जो क्वेरी हो प्लीज हैंड रेज करे, और जब तक ना कहा जाए प्लीज ना बोले, क्योंकि सब एक साथ बोलते हैं, हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा। हैंड रेज कर ले में सबका नंबर आएगा और जरूर आएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आप लोगों ने जो भी इंटरेस्टेड हैं, बहुत छोटी सी माइनर सी फीस ली जा रही है आपसे, क्योंकि आपको लाखों रुपए की नॉलेज मिलेगी इस बैच में। इतना तो आपको आज पहले दिन की क्लास लेके भी समझ में आ गया होगा, और अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया। आज तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं,
पढ़ाया तो कुछ है ही नहीं, अभी पढ़ाना तो कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए खत्म करते हैं क्लास को, थोड़ा सा टाइम मैं और लूंगा आपका, लगभग 20 मिनट्स, और उस 20 मिनट्स में 10 मिनट में आपको अभी कोर्स के बारे में और बताऊंगा थोड़ा सा, और 10 मिनट में वो लास्ट के 2 आइटम जो मैंने आपको बताए थे कि पैसा कमाना कितना ईजी है, उसके 2 तरीके मैं आपको आज बताऊंगा, 2 तरीके। तो वो 2 तरीके से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि पैसा कमाना सच में ईजी है, और हो सकता है वो 2 तरीके आपको पहले से ही पता हो, लेकिन कोई यूज नहीं करता उन 2 तरीकों का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। पहले हम बढ़ते हैं थोड़ा सा क्लास के बारे में, उस जिन जिनके हैंड रेज है मैं उन सब पे आऊंगा अभी। चलिए सर, उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, अगर ऑप्शनल है, अगर आपको कोई सीए फर्म में काम किया है, या आप पहले से ब्रोकर हो, या कोई भी फाइनेंशियल फील्ड का आपको नॉलेज है, तो वो आप वहां बताओगे तो आपको जरा जल्दी से आपको वहां पर एकदम से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। चलिए, इसके लिए आपको फॉर्म ए भरना पड़ता है सेबी रजिस्ट्रेशन का, डॉक्यूमेंट्स के साथ एजुकेशन सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, NISM 15 का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ID प्रूफ देने पड़ते हैं, बिजनेस का प्लान बताना पड़ता है, क्या काम करोगे, कैसे करोगे, कहां पर ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल देनी पड़ती है, और कंप्लायंस मैकेनिज्म बताना पड़ता है। फीस है इसकी 1 टाइम 5,000 रुपए, 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है आपको उस टाइम पर, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, और हर साल 10,000 एनुअल फीस भी देनी पड़ती है। फिर सेबी रिव्यू करती है, आपकी अप्रूवल दे देती है, अप्रूवल दे देती है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और अगर अप्रूवल नहीं देती तो आपकी फीस रिफंड हो जाती है। अगर सेबी अप्रूवल नहीं देती तो आपकी फीस रिफंड हो जाती है। सेबी चेक करती है क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल साउंडनेस, कंप्लायंस इंटेंट वगैरह, और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर देती है, और आप बन जाते हो रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट। मेंटेन कंप्लायंस, सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनका ध्यान रखना पड़ता है, और मैंडेटरी डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं रिपोर्ट में, वो हम आपको उस कोर्स में पढ़ाएंगे क्या क्या होता है। तो यूजफुल क्या है आपके इस कोर्स में, वो हम आपको लगभग सब पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा आप कौन से कोर्स कर सकते हो, वो ये है, आप 10A कर सकते हो, 10B करते हो जो कि है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेशन, वो इसके बाद कर सकते हो आप। एक इसमें NISM 8 होता है, वो भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया कोर्स है, वो हर किसी को करना चाहिए NISM 515 करने के बाद, अपनी नॉलेज और बढ़ाने के लिए। बाकी सब कुछ इसी तरह का है, नॉर्मल आइटम है, बढ़िया चीज है, आपके काम की चीज है। अब हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने आ रहे हैं, उससे पहले मैं जरा आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरे पास एक हैंड रेज है, रहीम जी आपकी क्वेरी बोलिए जरा। बोलिए रहीम जी। नहीं है। कुंदन प्रताप जी आप बोलिए। हेलो सर। जी रहीम जी आप पहले तो ये कोर्स सर कब से चालू हो रहा है सर ये कोर्स? 16th of March। 16th of March। अच्छा सर, बिल्कुल सर। तो एक साथ पे कर सकते हैं या सर कुछ 2 बार पे कर सकते हैं पैसे? सर एक ही बार पे करना है, 5,000 एक ही बार पे जी, एक ही बार में पे करना है। अच्छा। और फीस से रिलेटेड आप जो भी पूछना चाहते हैं उसके लिए आपको पंकज सर से बात करनी है। जी मैम। ओके यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए सर। हेलो सर। सर मुझे ये पूछना है कि सपोज अभी हम अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और अपनी क्लासेस पूरी हो जाती है 60 डेज या 70 डेज की जो भी है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हम एग्जाम पास नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन आप कराएंगे हमें पास कराने के लिए, या फिर दोबारा फी पे करना होगा? नहीं, फीस आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा, हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे। एक तो आप रिकॉर्डेड क्लास को बार बार देख सकते हैं, एक ही क्लास को बार बार, तो आपको जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो हो जाएगा। 100% रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, एक भी क्लास मिस नहीं होगी, सब दे देंगे आपको। सेकंड, जब भी हमारा कोई नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, जैसे हम आपका बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैच 1, 2, 3 जो पिछले हो चुके हैं उनके पास भी लिंक जाएगा, वो भी अगर इस बैच में आना चाहेंगे तो फ्री में आ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमारा नया बैच बनेगा जो कि 3-4 महीने में एक बार बनता है, 3 महीने में एक क्लास दोबारा रिपीट करते हैं। इट मीन्स कि हम एक बार फी देकर जब तक एग्जाम पास नहीं करें तब तक क्लास ले सकते हैं? जब तक आप पास नहीं करें तब तक रिकॉर्डेड क्लास आप ले सकते हैं। इन केस हमारा बैच बनेगा तो उसमें भी आप आ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बैच नहीं बनेगा तो आप हम प्रेशराइज नहीं कर सकते कि सर मुझे तो पढ़ना है और आप पढ़ाइए। एक छोटा मोटा कोई कंसेप्ट समझना है वो हम फोन पे समझा देंगे, वीडियो कॉल पर समझा देंगे, और आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे। रिकॉर्डेड क्लास आप ले पाएंगे पहली बार, और आपको एक ही बारी में इतना बढ़िया समझ में आएगा, आपको दोबारा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप टेंशन मत लीजिए। और केस पढ़ती भी है तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपके पास है, और अगर हमारा कोई रिपीट बैच होगा तो बैच में आएगा ही आपके पास, एल्यूमिनी ग्रुप पे नोटिस आएगा ही कि बैच स्टार्ट हो रहा है, डेमो होएगा, तो आपको उसमें बिल्कुल मिलेगा। मतलब आपसे हम डबल फीस नहीं लेंगे। एग्जाम की कुछ अटेम्प्ट भी है कि हाँ इतना ही अटेम्प्ट में आपको क्लियर? 3 बार दे सकते हो आप। नॉर्मली कितने बार में एग्जाम क्लियर हो जाता है सर? अगर कोई फ्रेशर है, सपोज अगर NISM 5A का सीरीज क्लियर करके आ रहा है, तो कितने बार में वो क्लियर कर लेता है? नॉलेज के ऊपर है, अगर आप पढ़कर जा रहे हैं, आपको क्लियर कर जाऊंगा तो पेपर दीजिए, क्लियर ही होंगे आप। और अगर आपको पहले ही पता है मैंने तैयारी नहीं करी तो फिर पेपर क्यों देंगे, फिर तैयारी करके दीजिए।
एग्जाम फी कितना होता है सर? सब कुछ मिला के 1500 रुपए शुरू में जाएंगे आपके, बाकी और कुछ नहीं जाएगा। और वही नहीं, 1500 वो तो रजिस्ट्रेशन फी है ना। बस वही है सर, एग्जाम फीस भी ओके। है ना। और उसके बाद 5000 रुपए आप हमारे को देंगे ट्रेनिंग के, उसके अलावा कोई खर्च इसमें नहीं है। तो 1500 स्टार्टिंग में, मतलब कि अगर सपोज सेकंड अटेम्प्ट हुआ तो फिर 1500, थर्ड अटेम्प्ट हुआ तो फिर 1500, वो 1500 जाता रहेगा। वो 1500 जाएंगे जितनी बार आप पेपर देंगे, बस वही फीस है। वो आप शुरू में दे दीजिए या बाद में दे दीजिए, वो आपकी मर्जी है। जो 5000 वाली फीस है वो आपको शुरू में देनी पड़ती है। जो 1500 वाली फीस है वो पेपर जब आपको लगे मुझे पेपर देना है उससे 5 दिन पहले दे दीजिए, पेपर आपको मिल जाता है, स्लॉट मिल जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। इसके बाद विनोद जी आपको एरी बोलिए अपनी। सर, ये जानना चाह रहा था, जितनी आसानी से हम लोग ये गुरुकुल से मैंने 5A निकाला, और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ सर, MBA भी किया हुआ हूँ और एनालाइज भी कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, तो मैं इसलिए ये करना हूँ, जैसे आप लोग पहले जो पढ़ाते थे ना कि ये पढ़ लो एकदम तुक्का, कि मैंने जो आप बोल देते थे आप लोग वो एकदम आ जाता था, तो उसी तरह मैं उम्मीद करूं सर कि ये हम लोग इस 1 महीने में निकाल लेंगे। मैंने 1 सप्ताह 10 दिन में सर वो 70% नंबर लेकर मैं पास कर गया सर। सर NISM 5 में क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना हम जो बताते हैं वही आएंगे NISM 5 में। जी जी लेकिन NISM 15 जी जी जी। में जो कंसेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं आएगा तो वही, लेकिन आएगा घुमा घुमा के। अच्छा। मतलब दिमाग आपको अपना यूज करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे NISM 15 में रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं है, हर चीज समझनी पड़ेगी, उसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। NISM 15 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे डिसीजन में, कि भैया बताओ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे शेयर को। तो वो डिसीजन आप तब ले पाओगे जब आपको लॉजिक क्लियर होगा। वो लॉजिक हम क्लियर करवा देंगे आपका, वहां पर डिसीजन ही लेना पड़ेगा। और NISM 5 से जितना इजी नहीं है ये, NISM 5 इतना इजी नहीं है। यहाँ पर आपको बड़े लेवल की नॉलेज दी जाती है, और जो बड़े लेवल की चीजें होती है वो इजी नहीं होती। तो ये अपने मन से निकाल कर आइएगा कि NISM 5 जितना इजी है हम 10 दिन पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरी 30 की 30 क्लासेस पढ़ना पड़ेगा। जो क्लास मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए 48 घंटे बाद अब अगली क्लास होगी, उससे पहले पहले उसको रिवीजन लेना पड़ेगा और डेली आना पड़ेगा। 2 से 2.5 घंटे की रोज क्लास होगी और पूरी क्लास में आपको मजा आएगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी और मजा ही मजा आएगा। और इतनी नॉलेज मिलेगी कि आप कहोगे सर हमने, जैसे 60-60 साल की उम्र की एज वाले बंदे भी आते थे हमारे बैच में, वो कहते थे कि इतनी नॉलेज तो हम 60 साल के एक्सपीरियंस से नहीं ले पाए जितनी आपकी एक क्लास हो नहीं जाती है। सर, मैं भी 52 का हूँ सर, तो मेरे को मजा है आप लोग का क्लास। सर अभी तो मैं 2 आइटम बताने वाला हूँ आज, जो आपको सुन के मजा आ जाएगा। अच्छा, मैं सर बता दूं कि सर आज कोलकाता में हूँ, कोलकाता में सर आज मैच चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपका क्लास ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को लग रहा मेरे लिए ये जरूरी है सर। बहुत बढ़िया सर, ये स्पिरिट ही तो है कि 52 की एज में भी आप मैच छोड़कर मेरे जैसे बंदे को सुन रहे हैं, तो अब आपको उसका बेनिफिट देख लीजिए। क्योंकि सर इसके लिए आप तो मेरे से पैसा नहीं ले रहा, मैं तो आपको थैंक्स दूंगा सर कि आपने बिना कुछ बताए मेरे को, बिना कुछ लिए आज के तारीख में इतना कुछ बताया सर, इसलिए ऑलवेज गॉड को थैंक्स और आपको थैंक्स, आपकी टीम को थैंक्स सर कि मेरे को भी इन्होंने जुड़ा। जितेंद्र जी से मैंने बात कर ली थी, तो मेरे को ये बताइए सर कि मैं जो 1500 और ये 5000 जो आपकी फी हुई ये देने के बाद, जब हम वो सर्टिफिकेट जैसे 5A में लेने के लिए 3500 का लिए ना सर MP के लिए, तो उस तरह इसमें भी करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, इसमें तो सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर रजिस्टर्ड होना या ना होना आपकी मर्जी है। रजिस्टर्ड तो वो तो रजिस्टर नहीं होंगे सर, वो रजिस्टर होने की जरूरत। हाँ, जी 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 जी। होना है, वो सिर्फ तब होना है जब आप किसी कंपनी के साथ जुड़ो, वो आपसे एग्रीमेंट करेगी, 1,00,000-2,00,000 देगी आपको, तब वो कहेगी कि भैया हमारे को तो रजिस्टर्ड बंदा चाहिए, तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेना है, उनसे पैसे मिलेंगे। भाई वो 2 लाख देंगे तो 5,000 खर्च करने में क्या दिक्कत है? जी 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 ठीक। और ये क्या सर, मेरे एज में सर, जो मैं आपको 52 बता रहा हूँ, मेरे एज में क्या अभी ये सब कंपनियों में मेरे को लिया जा सकता है? क्योंकि मैं सर 1986 से ये शेयर मार्केट और ये सब अपने बल पर, अपने पढ़कर और इनसे किताब पढ़कर और पेपर पढ़कर सारा जो करता हूँ मेरा हो जाता है सर। सर आप खुद तो अब जब मैं, आप खुद सोचिए कि जब अभी आप इतना पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं और अपनी मार्केट पढ़ते हैं, तो अगर मेरे पास तो आपके 100 क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे मुझे तो आपको, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन रोजाना पूछेंगे और मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। जितने आंसर आपको पेपर पढ़ के, न्यूज चैनल पढ़कर नहीं मिलते हैं, उससे ज्यादा आंसर मैं दे दूंगा रोज के। और आप ये चीज देखेंगे कि जो आंसर्स मेरे से मिल रहे होंगे ना, एक तो वो आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड कर देंगे। आप पूरी न्यूज सुन के भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं,
और क्लियर नहीं जी। हो पाते कि कल क्या होगा मेरे शेयर का। लेकिन जब मैं आंसर दूंगा तो आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे कि भाई मुझे करना क्या है, और आपको सब कुछ समझ में आएगा, मार्केट कैसे सोचना होता है, कैसे समझना होता है, मार्केट कैसे प्रेडिक्ट की जाती है, सब कुछ समझ में आएगा। फिर हम अपने बैच में कुछ आपको बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर से भी मिलाएंगे, बड़े बड़े सीएस जी, की जी। भी हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास देंगे हम आपको, मतलब मेरे अलावा जी। एक आधे टीचर जी। बड़े लेवल के आएंगे, जी। तो वो आपको क्लास जी, देंगे, जी। है ना। लाइव क्लासेस भी देंगे हम आपको, एक दो टेस्ट सीरीज जी। भी देंगे, इसी के अंदर है सब कुछ। टेस्ट सीरीज के कोई चार्ज अलग से नहीं है ना। टेस्ट सीरीज जी। भी होगी हमारी, और 5000 क्वेश्चंस मैं आपको खुद जी। समझाऊंगा, करवाऊंगा, मैं आपको दूंगा, जी। प्रिंट आउट निकाल के उन्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कोई क्वेरी आएगी तो मैं उनका सोल्यूशन दूंगा। तो वो सब देना है मुझे आपको, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मजा आएगा आपको पढ़ने में। 5 या 6 हजार रुपए क्या होते हैं, आपको 6 लाख रुपए की नॉलेज मिलेगी इस बैच को करने से। कुंदन जी, नहीं, और मेरे को वो एक्सक्लूसिव वो बताइए ना सर, जो आप बता रहे हैं कि बिना पैसे के भी जो वो आप लास्ट करेंगे, वो वाली है। वो लास्ट में भी बस सबकी क्वेरी लेने के बाद वही बचा है। ठीक ठीक, कुंदन थैंक जी यू आप सर, थैंक बोलिए, यू। कुंदन प्रताप जी बोलिए। हेलो सर। सॉरी सर, वो 100 रह गया था, मैंने पूछ लिया था। इंद्रानी दास जी आप बोलिए। इंद्रानी जी आपका हेलो हैंड सर। रेज है। इंद्रानी जी शायद अभी नहीं है। रवि दीपक जी आप हेलो बोलिए। सर। यस सर। हाँ इंद्रानी जी बोलिए आपकी क्वेरी। हाँ सर मेरा ये क्वेरी है, जो निज़म 5 किया नहीं, क्या वो ये कोर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मैम, पढ़ना तो कोई भी शुरू कर सकता है ना। एनएसएम 5A में तो आपको म्यूचुअल फंड समझाया गया है, हमारा कोर्स तो इक्विटी डेरिवेटिव है। 5A करने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर आपने 5A किया होगा तो आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं, तो आपकी एक रिदम बना हुआ है पढ़ने का, तो आप 15 भी आराम से पढ़ लेंगे, आपका हम बना देंगे रिदम। आप पढ़ने आइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अच्छा सर, ये कोर्स करने से पीएमएस का कोर्स करना पड़ेगा अलग से? अगर करना चाहें तो कर सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, लेकिन ये कोर्स करने से भी आप पीएमएस तो कर सकती हैं लोगों का, लेकिन पीएमएस कोर्स करने से थोड़ी नॉलेज और बढ़ जाती है। करना चाहें तो कर लीजिएगा बाद में, उसके लिए फिर अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बस पेपर भर के दे आइएगा, आप पास हो जाएंगे। इसी में इतना सिखा देंगे कि पीएमएस के लिए फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछनी है। हेलो सर। हैंडरेस कर सर, लीजिए, एक हैंडरेस कर लीजिए, मैं सबका नंबर लगा दूंगा। इंद्रानी जी आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद रवि दीपक जी आप बोलिए। हेलो सर। यस सर। सर गुड इवनिंग, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन तो वैसे बेसिकली काफी सॉल्व हो गया है, बस एक लास्ट क्वेश्चन था। जैसे आपने काफी चीजों के बारे में बताया, और बीच में जैसे आपने जॉब की अपॉर्चुनिटी बताई, तो कोई एज लिमिटेशन भी होती है क्या किसी म्यूचुअल फंड्स कंपनी में या फिर किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी में? गवर्नमेंट की लिमिटेशन है 60 इयर्स की एज पे आपको रिटायर देना ही देना है, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले 65 तक भी रख लेते हैं, 70 तक भी रख लेते हैं, लेकिन 65 और 70 उस वाले को रखेंगे जो 25-30 साल हो गए, जिसको पहले से रिकमेंड करते समय। अगर आपकी एज पहले से ही 50 प्लस है तो जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आपको जब नॉलेज इतनी हो जाएगी आप किसी की जॉब करोगे क्यों, आप तो अपना ही पैसा बहुत कमा लोगे। नो सर, राइट सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बस एक अपनी बेसिक नॉलेज के लिए पूछ रहा था। जैसे मैं ऑलरेडी 10 साल से बैंकिंग में था, अभी मैंने अपना स्टार्ट किया है, बिल्कुल मिल जाएगी तो आपको और बैंक अभी मैं मतलब 40 का हूँ, 41 प्लस चल रहा है मेरा। इफ अगर मेरे को कोई लगता है कि हाँ मेरे को कोई कंपनी का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो उस केस में क्या मेरे को लेनी चाहिए, या मतलब उसमें कोई एज बैरिस्टर तो नहीं होगा ना? नहीं, एज तो कम ही होती है, 40 के एज में तो जॉब मिल जाएगी आपको, और आपके पास तो वैसे भी 10 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग का है। आपको तो एंजल ब्रोकिंग और जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज है, आप एनआईएसएम 15 करने का वहां पर अप्लाई करो, जॉब मिल जाएगी। जब आप रिज्यूम में लिखा मिलेगा 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, एनआईएसएम 5 भी क्लियर हो, 15 भी क्लियर हो, जॉब मिल जाएगी बड़े आराम से। थैंक यू सर मुझे एक क्वेश्चन पूछनी है। सर हेलो सर। हैंडरेस कीजिए ना सर, फिर आपका मैं नंबर हैंडरेस किया हूँ सर। हैंडरेस कीजिए, हेलो। आपका नंबर आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हेलो सर। सुराजीत जी हैं, बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास तो छुट्टी है, वो तो ठीक है, वो तो मिल गया बिल्कुल, लेकिन मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ये करने में प्रॉब्लम होगा क्या, या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसका लिए सुविधा होता है? नहीं सर, मेरा आपको जितना मैंने आज समझाया वो समझ में आया? हाँ सर। तो बस ऐसे ही रोज समझ में आएगा, जब तक आप नहीं कहोगे ना हाँ सर, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। सुराजीत जी मेरे वर्ड्स हैं, बैच का एक भी स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं अगला कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा जब तक उसे वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया, सबको बिठा दूंगा। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को मई महीना का मतलब 15 से 30 का बीच में मेरे को वैकेशन में जाना है,
ठीक है, तो वो कोर्स का बीच में अगर मैं 10 दिन 12 दिन के लिए नहीं रहूंगा तो उसको मैनेज कैसे करूंगा मैं? सर 2 घंटे की रिकॉर्डिंग देखनी है, वो ट्रेन में बैठ के भी देख सकते हो, रात को जब सब सो जाए तो भी देख सकते हो। देखने वाला चाहिए, 2 घंटे निकालने हैं बस, वो भी 2 दिन में एक बार। अगर 48 घंटे में से 2 घंटे निकाल पाओगे तो सब हो जाएगा। मैं रिकॉर्डेड तो दूंगा ही ना, जब आपके पास टाइम हो तब देख लीजिए। ओके ओके, तो 12 दिन ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा तो 4 क्लास होनी है, सैटरडे संडे भी 4 क्लास होगी। एक और चीज है सर, मैं भी वेकेशन पे जाऊंगा मार्च में, मुझे भी जाना है, फिर भी मैं आप लोगों की क्लास नहीं लूंगा। मान लीजिए मैं कहीं नहीं, वो तो आप जहाँ पर जाएंगे वहां पर आपका नेट मिल जाएगा, लेकिन मैं जहाँ पर जाऊंगा ट्रेकिंग पे जाऊंगा तो ट्रेकिंग पे नेट नहीं मिलेगा, ये एक प्रॉब्लम है। नहीं, तो मेरी क्लास रात को 8 बजे है, 8 बजे ना तो आप ट्रैकिंग करेंगे ना मैं। एक्चुअली मैं भी ट्रैकिंग पे ही जाने वाला हूँ, और फिर भी मैं आपकी क्लास लूंगा। अरे बढ़िया है, ओके ओके सर, ठीक है, ठीक है। इसके लिए मैं इस तरह से मैनेजमेंट करूंगा कि रात को 8 बजे से पहले मैं फ्री हो जाऊं और अपने होटल पे आ जाऊं, और जिससे कि मैं आपकी क्लास ले पाऊं, और मैं लूंगा। ठीक है सर, ओके 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 ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं सर, दीपक पाटिल जी बोलिए। हाँ सर, उसका पासिंग एवरेज कितना है? सर पासिंग एवरेज कम है। हाँ? कम है, हमारे को जो पासिंग चाहिए वो 60% चाहिए होता है, और विद नेगेटिव मार्किंग चाहिए होता है। अच्छा, नहीं मैं बोल रहा हूँ जितने स्टूडेंट बैठते हैं गुरुकुल मुझे उसका कम है क्या, कितना है? 50%। अच्छा, 40 to 50 है। क्वेश्चन सारे एमसीक्यू टाइप रहते हैं या कुछ अलग से रहते हैं? ऑल 100 to 100? हाँ, एमसीक्यू। अच्छा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं। पास मार्क्स पासिंग मार्क्स मैंने बताया 60 होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी, और 60 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। सर नेगेटिव भी होता है, 60 भी होता है? हाँ, नेगेटिव भी होता है, सॉरी 50 होता है। मैं बताता हूँ क्या है, 50 या 60 में से वो मैं कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि 8 में शायद 60 है और 15 में शायद 50 है, मैं देख लूंगा, अभी आज ही बता देंगे, हम ग्रुप पे डाल देंगे। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, वो हम आपको भी ग्रुप पे बता देंगे क्लियर 50 या 60। नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं, मानस मुखर्जी मैम, आपकी कोई क्वेरी है क्या? चलिए आप बताइए, यदराम जी आप बताइए। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है। बोल रहे थे आप लोग का ये जो सर कोर्स रहेगा, इसमें हम लोग का टोटल ट्रेनिंग कितना दिन का मिलेगा? 26 डेज से 30 डेज के बीच में आपका बैच पूरा हो जाता है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट रही, आपको कुछ मान लीजिए टाइम ज्यादा लग गया सबको, तो जब भी पढ़ाएंगे, जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा चलता ही रहेगा। और एक एवरेज बता रहा हूँ मैं कि 26 से लेके 30 क्लासेस में आपका कोर्स पूरा हो जाता है। चलिए, सबकी क्वेरी खत्म हो और गई है। इसमें जैसे हम लोग को मॉक टेस्ट भी देना पड़ता है सर? मॉक टेस्ट होंगे, बहुत सारे होंगे, मॉक टेस्ट बहुत सारे देंगे, बहुत सारे। ओके, और तीसरी बात है सर, मेरा और एक चीज पूछना था सर, आप लोग का नेक्स्ट आपका वो जो है आपका NISM 10 वाला जो ए और बी जो है ना एडवाइजर वाला, तो उसका भी आप लोग का कोर्स कब से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ बोल पाएंगे क्या? दोबारा पूछिए सर, NISM 10 और बी के बारे में क्या पूछ रहे हैं, ए और बी के? हाँ, उसका भी कोर्स होता है ना आप लोग का, आप लोग उसका भी ट्रेनिंग देते हैं ना सर? हाँ 10A और 10B, अगर आप NISM 15 और 8 कर लें तो ए और बी के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, सेम होता है। अगर आप NISM 15 कर लीजिए, उसके बाद NISM 8 कर लीजिए, ये 2 कोर्स कर लीजिए, तो 10A और 10B क्लियर हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है क्वेरी खत्म है, क्योंकि 2 बंदों के हैंड हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यदराम जी आप बोलिए। कोई क्वेरी नहीं है? सुनील जी बोलिए। सर बहुत नॉलेजेबल था सर, वेरी मच थैंक यू। और आज मैच का मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, फिर भी मैं उससे ज्यादा यहाँ इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए किया था। और पहली बार NISM जब किया था गुरुकुल जितेंद्र प्रसाद सर ने बोला था, तो मुझे बहुत डर लगा रहा था सर, जाने के लिए, एग्जाम जाने के लिए भी डर लग रहा था, मगर मैं क्लियर हो गया 72 मार्क लेके, मुझे भी बहुत अचंभित हूँ। ये आपकी कृपा है, आपके गुरुकुल उज्जैन से ही मैं पास हो सकता। थैंक यू सर। चलिए, तो एक मैसेज आया है कि सर चार्जेस दोबारा बता दीजिए। 1500 रुपीज चार्ज है आपका एग्जामिनेशन फीस पेपर देने की, वो आप NISM को देंगे ऑनलाइन,
और 5000 रुपीज चार्जेस है गुरुकुल उज्जीवन का ट्रेनिंग फीस, जो हम आपको 30 डेज की क्लास दे रहे हैं, जो अल्टरनेटिव में लगभग 60 डेज में कंप्लीट होगी। 5000 रुपीज उसकी फीस है। बाकी फीस से रिलेटेड क्वेरी आप पंकज सर को देंगे तो वो सब बता देंगे। टोटल मिला के आपकी जेब से बस 6500 रुपए 6500 रुपीज जाएगा इस कोर्स में, इंक्लूडिंग NISM एग्जामिनेशन फीस एंड ट्रेनिंग फीस। ठीक है सर, वो 2 आइटम बची हैं प्रॉफिट वाली, वो बताएंगे। एक क्वेरी और है बस, आशु जी बोलिए आपकी क्वेरी। आशु जी कोई क्वेरी नहीं है? हाँ सर मुझे पूछना था कि सर वो NISM 15 करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? मान लीजिए अभी हमें ये कोर्स नहीं करना है, मुझे NISM 15 करना है तो NISM 15 ही तो है सर ये कोर्स। सर अच्छा ये 15 का है सर? हाँ जी। एक्चुअली सर अभी मैं ज्वाइन किया हूँ ना, अभी भी आया हूँ, 8 बजे क्लास थी तो सर मैं भूल गया था ना सर, तो मुझे अभी याद आया तो मैंने देखा अभी, अरे मुझे क्लास कर 15 है। और जो भी हम लोगों ने आज समझाया है ना, इसकी रिकॉर्डेड जो है मैं आपको भी भिजवा दूंगा, तो आप रिकॉर्डेड वाली जरूर देख लीजिएगा। और क्योंकि अब तो हमारी क्लास तो ये खत्म ही हो गई है, बस 10 मिनट 15 मिनट की। सर मुझे एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। सर ये इक्विटी डेरिवेटिव और रिसर्च एनालिस्ट दोनों अलग अलग कोर्स है सर? हाँ, इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8 है, वो इससे भी टफ है, तो वो इसके बाद किया जाता है NISM 15 करने के बाद। पहले NISM 15 करवाएंगे आपको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, उसके बाद अगर आप करना चाहेंगे तो इक्विटी डेरिवेटिव कर सकते हैं, वो इससे थोड़ा सा आगे का पार्ट है। मतलब जो चीजें आपको यहाँ नहीं सिखाई जाएंगी वो वहां बची हुई सिखा देंगे। NISM 15 और 8 करने के बाद तो आप बादशाह बन जाओगे, अकाउंट्स का कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो आपको ना बताया। इससे थोड़ा सा टफ है इक्विटी डेरिवेटिव? मतलब टफ नहीं है, लेकिन पहले 15 कराया जाता है, तो उसके बाद वो 8 इजी लगता है। अगर डायरेक्ट 8 करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक तो पहले 15 है ना। पहले 15 करिए, अगर जरूरत लगे, आपको लगे कि मुझे करना है और नॉलेज बढ़ाना है, तो फिर 8 भी कर लीजिएगा। 8 मैंने RA का कोर्स कर लेंगे सफिशिएंट है? RA का कोर्स कर लेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी रिसर्च की, लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव कर लेंगे तो उसी रिसर्च को आप फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हो, 1 रुपया लगा के 4 रुपए कैसे कमा सकते हो, वो भी आ जाएगा। ओके मैंने स्टॉक रिकमेंडेशंस। ओके थैंक यू सर। 15 में भी कर लोगे, लेकिन अभी जो रिकमेंडेशन